हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, राम राम, कसा काय, केड़ो हाल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? और गर्मी से बच के हो? कैसा चल रहा दिन आज? तुम सारे बीटीआर लगाए? गर्मी से बच के हो? पानी बराबर से पी रहे हो? हेल्दी खाना खा रहे हो? ये बताओ मेरे को। हर रोज की तरह पंचायत कहो या फिर मन की बात कहो, ठीक है। ये सेशन लगता है, कभी 6:30 होता है, कभी 7:30 होता है, कभी 8:30 होता है। टाइमिंग लेकिन शाम का ही होता है, ठीक है। क्योंकि आई हैड ज्वाइंड वन स्टार्टअप। तो चीफ कोऑर्डिनेटर, चीफ टेक्निकल का काम मेरे को ही करना पड़ता है। इट्स ए हेल्थ केयर स्टार्टअप, जहाँ पे अलग अलग तरीके से फंडिंग के बारे में बात करना, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना, एमवीपी के बारे में बात करना। इट्स ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी केम इन माई, हमारे थ्रू आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप लोगों का। गर्मी से आप लोग बच करके हो क्या? मेरे को बताओ क्या चल रहा है। ओके, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे D2C, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और लिस्ट बट नॉट लास्ट द हिंदू, ठीक है। अब D2C इंडिया का जो है ना एक कोहर्ट बन गया। D2C को बोले तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आप कोई सर्विस दे रहे हो तो उसको आप एंड कंज्यूमर तक लेकर के जाओगे। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप उसको एंड कंज्यूमर तक लेकर के जाओगे, ठीक है। उसी परिप्रेक्ष्य में एक जो है ना ई डिजिटल न्यूज मैगजीन है, उसका नाम है INC42। आई हैड सब्सक्राइब द न्यूज लेटर, ठीक है। तो मेरे को उसके इनसाइट्स में जाने का मौका मिला। कुछ इनसाइट्स मैं शेयर करता हूँ अबाउट हाउ IoT, artificial intelligence, machine learning, healthcare data had changing around our life and how these are being manipulated through the utilization of quick service business, quick service grocery, quick service healthcare, quick service R&D, followed by it's a global onwards and metaverse, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके हेड हैं और मिस्टर राजीव चंद्रशेखर सर, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आफ्टर द इम्पल्सन्स ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक, आई नो द मेनी startup which are depending upon the overseas banking system had incorporated themselves there and have started coming back to India। मार्च में जो है ना अमेरिका की एक बैंक जो है ना दिवालिया हुई थी, उसका नाम था सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है। सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर जो है ना इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप और का R&D, डॉक्यूमेंटेशन, MVP, प्रोडक्ट और फाइनेंशियल मेमो और फाइनेंशियल डेटा जो है ना सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर था थ्रू वाई कॉम्बिनेटर स्कूल्स। वाई कॉम्बिनेटर एक बैंगलोर की एक स्टार्टअप है, ठीक है, जो आपको फ्रॉम इंक्यूबेशन से लेकर के फंड IPO तक जो है ना जाने में हेल्प करती है, ठीक है। और बैंगलोर की एंटरप्रेन्योरियल स्कूल्स के टॉप कैटेगरी में आती है वाई कॉम्बिनेटर, सिकोया, 100x VC, उसके बाद वर्ली इन्वेस्ट। तो वाई कॉम्बिनेटर इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सेगमेंट, जहाँ पे जो है ना लोग और बच्चे, स्पेशल जेंजी और जो IITs के बच्चे हैं, हेल्थ केयर ब्रांड के बच्चे हैं, फार्मास्यूटिकल ब्रांड के बच्चे हैं, सब जाकर के स्टार्टअप बनाने में विश्वास रखते हैं। जिनके पास आइडिया है दे विल गो, दे विल पिच। आप अपना PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पिच मारिए, वहाँ पे इन्वेस्टर बैठे होते हैं, वो आपके पिच की गहराइयों को देखेंगे और व्हाट आर द प्रोडक्ट MVP और इससे क्या फ्यूचरिस्टिक में प्रोडक्ट और एज ए सर्विस सॉल्व किया जा सकता है। According to them, they will give some fund that will be 500 $500, $5,000 से लेकर के ऑलमोस्ट $5 लाख तक जो है ना वो देते हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर बिल्डिंग, ठीक है। कि चीजें बदल रही है इंडिया में, क्योंकि 20% ऑफ इंडियन यूनिकॉर्न्स आर हेडक्वार्टर बोर्ड इन इंडिया, बट आफ्टर द फोन पे मूव बैक टू इंडिया। जान रहे हैं कि इंडिया में जो स्टार्टअप का जो कल्ट है या इंडिया में जो स्टार्टअप का जो एक इकोसिस्टम है, दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, बिकॉज सचिन एंड बिनी आर द गाय हु हैड टेक द रिस्क एंड दे हैड nurture the entrepreneurial cult and entrepreneurial mindset to each and every Gen Z and millennials, ठीक है।
मेरे को याद है जब मैं पहली बार 2017 में बैंगलोर उतरा था तो मैंने कुछ बंदों को देखा था जो वॉलमार्ट के लिए यूएसए से आ रहे थे। आई वॉज बींग इन लैंड विथ ताज के कैंपस में मैं गया था और मैं देखा कि वॉलमार्ट के जो है ना some senior recruiters are coming and they are drinking some juice or what we call uh, some English beer वो लोग पी रहे थे। I don't know what was there, but when I had connected that I am a student, I reading pharmacy and I have a deep interest in pharmatech and pharma cloud, so what you had expect? तो I just मैंने एक कदम अपने तरफ से बढ़ाया और when I had talked with the peoples of Walmart, they are very conscious about Indian mindset and it become very interesting. This is shout out he had given to me. He said, "Okay, it was a nice meeting that I had connect with you. Okay. Reading pharma and medicine, you have great interest in healthcare, data tech." It was a almost 1 hour prolonged conversation. And next or 2 or 3 days, I had read that Flipkart was sold to full stack or full cash deal in almost 17 billion dollar. ठीक है, तो मेरे को लगता है क्या जो है ना सचिन एंड बिन्नी आर द पर्सन हु हैड चेंज द फेट ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन माइंडसेट। एंड कंक्लूडिंगली मैं बोलूंगा तो आईआईटी दिल्ली ने जो है ना इतने यूनिकॉर्न बना दिए ना, आईआईटी दिल्ली से जो पास आउट एलुमिनाई है ना, दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ गेम। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि एक तो बंदे 11th-12th में हार्ड लेबर करके जो है ना आईआईटी जाते हैं और आईआईटी में भी जो है ना इट्स ए कॉम्पिटिशन दैट के एलुमिनाई लेवल पे आकर के बंदे बिजनेस बना रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज योर थिंक व्हाट यू विल थिंक अबाउट द स्टार्टअप एंड इंडियन इकोसिस्टम, हाउ दे हैव चेंज द माइंडसेट। ठीक है, followed by that the Ministry of Information Technology that is being owned by Government of India, state head artificial intelligence to ensure it does not harm digital citizen. It was a summit in Delhi, IIT Delhi. Yesterday Mr. Rajiv Chandrasekhar sir had tell that there is a fragmentations or segmentations in artificial intelligence कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है ना डिजिटल सिटीजन को जो है ना हार्म नहीं होगा, उनका डेटा ब्रीच नहीं होगा। 2018 या 19 में जो है ना कैम्ब्रिज एनालिटिका हुआ था। फेसबुक इज द लार्जेस्ट डेटा माइनिंग कंपनी इफ आई नो, एंड दे हैव आल्सो नोन एज द डेटा लीकिंग कंपनी। ठीक है, कैम्ब्रिज एनालिटिका के बाद जो है ना फेसबुक पे से लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया। आई एम 100% श्योर। उसके बाद फेसबुक का शेयर जो है ना धड़ाम से गिर गया, करीब 12-15 बिलियन डॉलर का जो है ना फेसबुक को लॉस लगा एज ए कंपनी फेसबुक। उसके शेयर डाउन हुए। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग को जो है ना यूरोपियन यूनियन के जो है ना कोर्ट में बुलाया गया और बात कहा गया कि फेसबुक इज कैलकुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑल द डेटा। ठीक है, एंड द बैड पार्ट ऑफ आईटी और डेटा टेक ब्रांड और डेटा टेक स्टार्टअप कि ये आप जब ऑनलाइन होते हैं तब भी डेटा ट्रैक करते हैं, जब ये ऑफलाइन होते हैं तब भी डेटा ट्रैक करती है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि देयर इज ए मोर थ्रेट टू हार्म फॉर डिजिटल ऑडियंस और डिजिटल मार्केटर्स और डिजिटल प्राइवेसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी हैव टू गिव सच प्रॉम्प्ट एंड वी हैव टू गिव सच कमांड्स दैट वी शुड नॉट हार्म। वी हैव टू फिक्स द स्टैंडर्डाइजेशंस ऑफ this is the limit minimum level and this is the limit for maximum level, and this is the narrative which is being said by the Ministry of Information Technology head Mr. Rajiv Chandrasekhar sir। ठीक है, और इंटरनेट की दुनिया में जो है ना अभी मतलब लॉकडाउन हुआ था तो उसमें जो है ना फिल्में बंद हो गई थी। ठीक है, लोग OTT पे फिल्म देखना पसंद कर रहे थे ड्यू टू कोविड। मोटा भाई आए मार्केट में, मोटा भाई ने हॉटस्टार, डिज्नी और क्या बोलते हैं G5 सबका मार्केट निपटा दिया, खेल खत्म हो गया। ठीक है, अभी IPL उन्होंने फ्री में दिखाया, 24,540 करोड़ का जो है ना टोटल डील था और ये फ्री में गूगल एड के थ्रू जो है ना ये चीज था। इसका मतलब है कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि 3 साल का ये कंप्लीट जो है ना 3 साल का टेन्योर है रिलायंस जियो
जियो के साथ बीसीसीआई का कि वो आईपीएल को जो है ना फ्री टेलीकास्ट करे थ्रू जियो टीवी, ठीक है। और मेरे को याद है कि इट वाज द फर्स्ट और सेकेंड डे, करीब 6 मिलियन पीपल विल ट्रांसफर फ्रॉम हॉटस्टार टू जियो, ठीक है। और रिलायंस का जो डेटा टेक सिस्टम है ना, रिलायंस इज ए कंप्लीट इन द फेज ऑफ ऑल इन वन ऐप, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं हम एक तरीके से मेगा माइंड एप्लीकेशन। और जियो का जो मेटावर्स है उसमें आपको ई कॉमर्स, टिकटिंग, वीडियो प्लेटफॉर्म, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम, मेगा मार्ट और इंडिया में 3-4 ब्रांड ऐसी है जो सुपर ऐप के कंपटीशन में आ गए, जैसे अडानी डिजिटल लैब, टाटा न्यू सुपर, उसके बाद रिलायंस, उसके बाद तो मेरे को लगता है कि इंडिया में अब जो है ना सुपर ऐप का मतलब एक महाभारत होगा, ठीक है, जिसमें जो है ना डेटा को और कस्टमर को इट्स ए कम। और जब स्टार्टअप और D2C के बारे में बात करेंगे ना, तो एक मेरे मेंटोर हैं, उनका नाम है डॉक्टर रितेश मलिक। ही इज ए मेडिकल डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, स्पीकर, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड हार्वर्ड एलुमिनाई, ठीक है। आई हैड लर्न ए लॉट ऑफ थिंग मिस्टर डॉक्टर रितेश मलिक सर, कि जब भी मैं उनको देखता हूँ ना, द लर्निंग ग्राफ एंड लर्निंग ग्रोथ इज, आई डोंट नो, कि उनसे मैं ना मेरे को सीखने के लिए बहुत तगड़ा इंसाइट्स मिला है, ठीक है। आई एम टू मच thankful for Mr. Ritesh Malik sir that he had mentored a lots of people and students through their university. That's name is Palaksha Tech University, and his ultimate entrepreneurial mindset. The way when you will talk with Mr. Ritesh Malik sir, and you will sometime he will not able to message or respond, but when you will connect with Mr. Ritesh Malik sir na, you will think how a kind and generous philanthropist and angel investor or entrepreneur will nurture a country or nurture a startup through their mindset, through their skill, through their communication style, through the way of humbleness. And once more I would say thank you to the Mr. Ritesh Malik sir for help and the way he had built startup ecosystem in India and invest in India. Like first he was a I will appreciate कि एक बंदा डॉक्टर बनने के बाद जो है ना entrepreneurial लाइन में है, और entrepreneurial लाइन इज ए फुल टाइम ऑफ स्ट्रगल, मतलब 0 से 1 हर दिन जाना है, ठीक है, 0 से 1 लगा के मन हर दिन जाना है उसी मतलब रास्ते पे, ठीक है। तो once I had read about how he had built the mindset, कि the way he had built that is strategically smart brain, ठीक है। Being a doctor, I think there is a more time or there is a more transition time. You will think smartly. Time finest medical doctor turned entrepreneur, investor, speaker, philanthropist, ठीक है। And he has ultimate faith and confidence that he had invested first investment in जो stock, और जो stock का जो grow हुआ ना, सुप्रिया, it is a brand being managed by Supriya ma'am and Manish Pandey, earlier Manish Pandey sir. और जो स्टॉक हैड गिव द फेथ दैट ही कैन इन्वेस्ट मेनी मोर स्टार्टअप, और जो स्टॉक से उनको जो ना 50 गुना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, एंड जो स्टॉक वाज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एज ए एंजल बैकर, ठीक है। रितेश मलिक सर ने कुछ स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए लाइक पीपर, जिसमें उनको 45x का रिटर्न मिला, उसके बाद विगजो जिसमें उनको 27x का एग्जिट मिला, ठीक है। उसके बाद विगजो जो कि सिप रॉकेट के द्वारा जो है ना एक्वायर कर ली गई, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे कि डॉक्टर रितेश मलिक सर का जो माइंडसेट है, ठीक है, जो ही द वे ही हैड बिल्ड द मेटावर्स ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योरियल conclave or Indian entrepreneurial ecosystem, that is more
ट्रैवर्स and more diverse. I have a great respect for such people who are is sharing. Ritesh Malik sir is a ultimate motivational speaker as a philanthropist, and the way he will nurture you or he will share their insight na, you become completely motivated. ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इंडिया में जो D2C मार्केट है, जिसको डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट बोलते हैं ना, उसका मार्केट जो है ना ऑलमोस्ट 2023 के लास्ट तक में ना $100 बिलियन का हो जाएगा। ठीक है, $100 बिलियन का अगर D2C मार्केट मतलब है, इसका मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि $100 बिलियन इसमें इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, और ग्लोबल वर्ल्ड में D2C इज द अल्टीमेट फ्यूचर। कंपनी लाइक मामा अर्थ, बोट, लिसियस, क्लोविया, वाव, उसके बाद जिवामे, नॉइज, प्लूम, सिमसिंग, लेंसकार्ट, बॉम्बे सेविंग, INC42, रेग कॉफी, उसके बाद चायोज, उसके बाद क्लोविया, उसके बाद ये सब जो इंडियन स्टार्टअप है ना, दैट आर ऑलमोस्ट द $100 बिलियन कंपनी। ठीक है, और ये कंपनी जब मार्केट में व्हेन दिस कंपनी विल गो फॉर IPO ना, तो सीन चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली जो है ना 360 डिग्री बदल जाएगा। जैसे मैं अभी एक स्टार्टअप, उसका नाम है मामा अर्थ। ठीक है, $3 बिलियन की कंपनी है। ठीक है, और पिछले साल उसने 14 करोड़ रुपए कमाए हैं एज ए नेट प्रॉफिट। ठीक है, और अभी IPO के लिए जाएगी और दे आर हैंडलिंग द गुड प्रोडक्ट। सेम एक ब्रांड है, उसका नाम है वाओ, उसके CEO है मनीष चौधरी। मनीष चौधरी का जो कंपनी है ना, दैट इज डिलीवरिंग द फेनोमेनल वर्क्स। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि इंडिया में जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर का जो माइंडसेट और मार्केट है ना, दैट विल चेंज वेरी वेरी स्मार्टली। ठीक है, और ये जितने भी कंपनी का मैंने नाम लिया ना, लाइक वाओ, क्लोविया, चायोज, मीलो, बोट, इसमें जो है ना मतलब कहीं ना कहीं से जो है ना US से इन्वेस्टमेंट आया हुआ, या नहीं तो जापान से इन्वेस्टमेंट आया हुआ, नहीं तो सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को लेकर के मेरे को एक और बात याद है। पिछले दिन जो है ना लेंसकार्ट के CEO है पीयूष बंसल साहब, ही आर टेकिंग ऑलमोस्ट $800 मिलियन फ्रॉम मुबादला इन्वेस्टमेंट फंड और दुबई और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, बट ये दोनों आई स्किपिंग द माइंड, स्किपिंग दीज वर्ड्स, बट दुबई से इन्वेस्टमेंट आ रहा लेंसकार्ट के लिए। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग के इंडियन ऑन्टरप्रनोर, इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन इंजीनियर, दे हैव द फायर ऑन द बेली। ठीक है, और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लेट्स बिल्ड प्रोडक्ट इन इंडिया, देयर इज अ मोर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आई वाज इन करेक्ट मोड एंड करेक्ट मोटो कि व्हाट वी आर बिल्डिंग ना, दैट इज गोइंग एसेंशियली इन द बेस्ट मेथड्स एंड बेस्ट disrupting market for consumer insights. ठीक है, what you are thinking, I will just tell once, I will highlight that India's direct to consumer D2C market, which is likely to reach as the size of $100 billion by 2023 and grown exponentially with the compound annual growth rate of 120% each and every year. ठीक है, तो what you are thinking ना, just this is ultimate मोमेंट दैट वी कैन से कि यार इंडिया में जो है ना D2C ब्रांड बन रहा है। ठीक है, और D2C ब्रांड बनने के साथ साथ जो है ना चीजें इस तरीके से कल्ट हो रही है कि इंडिया में वी यू एंड फ्रॉम ए गाय हु लिविंग इन गांव से भी ना कोई बंदा जो है ना ग्लोबल ब्रांड बना रहा है। कंपनी लाइक मैं आपको बताता हूँ, ब्लू स्टोन, बोट, चाय पॉइंट, कंट्री डिलाइट, टैक, ईसोजैक, उसके बाद बादाम चाय, जिवामे, लाहौरी, वेकफिट, हैप्पीलो, शुगर कॉस्मेटिक, उसके बाद लेंसकार्ट, मायो, उसके बाद टैग, हिमालयन ऑर्गेनिक, ये सब सारी कंपनी जो है ना मतलब इंडिया की इंडियन बॉर्न ओरिजिन एंटरप्रेन्योर ने बनाया है। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबॉडी कि यार कोई बंदा इंजीनियरिंग करके MBA करके स्टार्टअप बना रहा है, कोई बंदा इंजीनियरिंग में ड्रॉप आउट करके जो है ना अपना MVP लिख करके स्टार्टअप बना रहा है। ठीक है, and the best part of the thing is that कि each and everybody have to do either direct engineering or reverse engineering. ठीक है, तो what you are thinking from your insights कि अब तो इंडिया का टाइम आ गया भाई, अब तो इन्वेस्टमेंट कर लो, स्टार्टअप कर लो, अब तो दुकान खोल लो, क्योंकि ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू बिल्ड स्टार्टअप इन योर ओन वे और फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है,
और मेरे को लगता है कि चीजें इसीलिए इन फेवर कर रही है कि पीपल्स आर मोर एक्साइटेड एंड दे विल थिंक इफ यू हैव बिलीव ना दैट यू कैन बिल्ड द कल्ट, डेफिनेटली यू कैन चेंज। ठीक है, this is my philosophy because when I was in healthcare segment, I was always thinking ke what are the disrupting methods, and someone I had connect with people from IIM Kozhikode, IIM Ahmedabad, IIT Delhi, and all the peoples have I had found one of the main paradigm or main common factor, all are the best seller। जितने भी टॉप आईआईटी और एमबीए के लोग हैं ना, दे आर द फुल टाइम बनिया, या तो वो इमोशन बेच रहे हैं, या नहीं तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या नहीं तो वो सर्विस बेच रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि इंडिया में 142 करोड़ लोग हैं, अगर सब लोग इस चीज को चाहेंगे ना कि देसी तड़का, ठीक है, मतलब गूगल का एपीआई है, चैट जीपीटी फ्री है, होस्टिंगर इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, देसी तड़का लगा करके इंडिया में बिजनेस बनाया जाए और अमेरिकन डॉलर कमाया जाए, क्या बुराई है। ठीक है, मेरे को लगता है कि जो है ना, मतलब ईच एंड एवरीबॉडी हैव सम एग्जिस्टेंशियल पोटेंशियल। ठीक है, तो व्हाट यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर साइड। ठीक है, पंचायत में हम अक्सर बात करते हैं, ठीक है, और ये पंचायत हर दिन लगेगा। हम D2C के बारे में बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट पे हम बात करेंगे एपीआई डेवलपमेंट, एक्टिव प्रोग्रामिंग इंडेक्स डेवलपमेंट, जो कि D2C के लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं। व्हाट्सएप नाम की कंपनी है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, व्हाट्सएप हैव लॉन्च चैनल टू स्ट्रीमलाइन द अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन। मेरे को याद है कैम्ब्रिज एनालिटिका हुआ था, तो व्हाट्सएप जो कि फेसबुक की और मेटा की कंपनी है, 97 कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनी इज बीइंग इंटीग्रेटेड थ्रू मेटा, वेयर फेसबुक इज ए पार्ट, एंड फेसबुक विल dig out all the data or extract all the raw data or metadata from WhatsApp। ठीक है, तो मेरे को लगता है क्या जो है ना, WhatsApp विल चेंज द सीन। ठीक है, और मार्क भैया जो है ना, हर दिन कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। कल परसों ब्लू टिक, आई थिंक ब्लू टिक वालों को जो ना कहा था, जो द पर्सन हु विल यूज इंस्टाग्राम ब्लू आईडी, वो जो है ना $11 देगा एंड्रॉइडिंग द मेटा डेटा। ठीक है, अब आई डोंट नो हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड बिकम कन्विंस फ्रॉम मार्क जुकरबर्ग एंड मेटा टीम, बट यार डेटा जो है ना वो ले जा करके जो है ना, मतलब बेच देते हैं। ट्रस्ट करने के लायक बंदे नहीं है। ठीक है, हर साल मैं देखता हूँ 10, 15, 50 बिलियन डॉलर तो मिनिमम, मतलब मिनिमम रेट है, वो जो है ना कहीं डेटा बेचती है। उसके बाद जहां जहां डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सीन चल रहा है, एनआईटी या एनआईटी त्रिची, या थैंक यू मैम, डीजे रॉस, yeah, one of my friend from Dainik Bhaskar team, he is a alumni of NIT Mangalore। तो हमारी बातें होती रहती है। एक तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत तगड़ा है, मतलब माशाअल्लाह। ठीक है, उसके बाद प्राउंस, उसके बाद फिर बीच में जाके शॉर्ट्स पहन के पेपर पढ़ने का अलग मजा है। सामने जो है ना टेंडर कोकोनट हो, ठीक है, और फ्रूट सैलड हो, मतलब दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। और माई भैया आपका तो अलग ऑब्जर्वेशन है दादा, आपका गांगुली दादा का अलग ऑब्जर्वेशन है। वहां पे कुछ और होता है, हमारे पास टेंडर होता है, आपके पास कुछ और होता है। ठीक है, दैट आई विल नॉट रिवील एंड आई एम नॉट इन फेवर टू सपोर्ट दैट ड्रिंक्स एंड दैट फूड। बट मैंगलोर का इकोसिस्टम इज वेरी गुड और चीजें बदल रही है। ठीक है, वन ऑफ माई बेस्ट कोहार्ट फ्रॉम देश पांडे फाउंडेशन, देश पांडे स्टार्टअप, वो भी जो है ना भैया मैंगलोर से है। ठीक है, और मिलता हूँ मैं मैंगलोर, एक बार आऊंगा फिर से इस साल में। आई थिंक इस साल में बॉम्बे जाना है, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए जाना है, मैंगलोर भी जाना है, आईआईटी मैड्रास भी जाना है, कुछ मेरे दोस्त हैं। तो आई थिंक फिनिशिंग दीज, बिहार का स्टार्टअप खत्म करके जो है ना मैं कॉलेज ज्वाइन करूंगा, कॉलेज में लीव डालूंगा कि भाई जो प्रोजेक्ट है वो दे दो, मैं 6 महीने में खत्म करके मेरे को निकलना है। ठीक है, और मेरे को लगता है मेरे बाद जो सेकेंड जनरेशन है ना, उसको भी तो इम्प्रॉम्प्टू वी हैव टू मोटिवेट, कल्टीवेट एंड इंस्पायर कि भैया हमने एक स्टेप आगे बढ़ा है, अब तुम R&D और मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑन सोर्स करो, तुम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो अंटिल कम्युनिकेशन एंड सेल्स। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि कोडिंग सब बंदे नहीं सीखे, लेकिन सेल्स एंड कम्युनिकेशन ईच एंड एवरीबॉडी हैव टू लर्न। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे
बायजूस ऑल टाइम फेवरेट, हेड्स ऑफ टू द गाय मिस्टर बायजूस रविंद्रन एंड मिसेज दिव्या गोकुलनाथ। यार जब मैं इन दोनों को देखता हूँ ना तो मेरे अंदर जो है ना एक अलग मोटिवेशन और फायर जग जाता है कि यार बंदा कॉमर्स करके आया और इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक ब्रांड बना रहा है, ठीक है। हर 3 दिन पे जो है ना एक इन्वेस्टमेंट कंपनी आकर के उसका जो है ना वैल्यूएशन कम कर देती है, बट बंदे का जो जज्बा है ना, दैट इज मतलब हेड्स ऑफ यार। और मेरे को नहीं लगता है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। कल परसों उसने जो है ना $1.2 बिलियन जो है ना नैस्डैक से फंड उठाने की बात कर रही थी, ठीक है। और कोई शायद जीएसवी वेंचर है अमेरिका का, उसने जो है ना उसके वैल्यूएशन 62% बिजनेस सेगमेंट, तो पीपल्स लाइक दिव्या गोकुलनाथ एंड बायजूस रविंद्रन। अभी इस साल नहीं तो अगले साल आकाश का आईपीओ आएगा, ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का, सारे पैसे वापस। 25 दिन में पैसा डबल, आपने सुना था ना, वो अक्षय कुमार का मूवी है। इफ बाय आकाश का अगर आईपीओ आया ना, आकाश को उसने $1 बिलियन में खरीदा है, ठीक है। और आकाश का आईपीओ आने के बाद जो है ना सारा पैसा वसूल हो जाएगा, ठीक है। और मेरे को लगता है कि बायजूस इज डूइंग द बेस्ट थिंग फ्रॉम देयर ऑटमोस्ट। उसने अभी अपने एलेक्सा टीम में जो है ना एआई को भी इंटीग्रेट किया है, ठीक है। और बायजूस मैथ, बायजूस इंग्लिश और बायजूस कम्युनिकेशन है ना, मैं तो बहुत यूज किया हूँ व्हेन आई वाज इन बैंगलोर ना। एक तो मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, ठीक है। और मेरे को इंग्लिश उतना कन्फ्रंटेबली उतना बढ़िया नहीं आता था, बट व्हेन आई लैंडेड इन एयरपोर्ट कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मेरे को एक टैक्सी वाले भैया बोलते हैं यल्ली सर, और उसके बाद जो डाउनलाइन मेरे साथ हुआ है भाई, इट वाज द मतलब अल्टीमेट। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कन्नड़ा और इंग्लिश सीखने के अलावा, ठीक है। एंड आई विल थैंक यू टू ऑल माय बी फार्मा फ्रेंड्स इंक्लूडिंग अमित, हर्षिता, हर्षिता एंड देयर टीम, संतोष, संतु एंड देयर टीम, इरशाद and Yaswant, all of my best friend who had tried to convince me कि bro कर्नाटका is good place। ऑलरेडी मैं जानता हूँ कर्नाटका इज ए गुड डेस्टिनेशन प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग स्टार्टअप, बट जहां पे जिस कॉलेज में मैं था ना, वहां पे सब लोकल भैया लोग भाई लोग थे एकदम मस्त, एंड दे आर फुल सपोर्टिव, ओपन हार्ट। मैं उन लोगों का जो है ना आई विल से कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट कि यार इफ यू विल नॉट सपोर्ट मी ना, समवेयर आई वाज नॉट इन कर्नाटका एंड नॉट फिनिश माई ग्रेजुएशन कॉलेज और ग्रेजुएशन स्कूल्स, मैं कहीं ना कहीं रहता। बट बैंगलोर वाज द कल्ट ऑफ माई लाइफ, कि मेरे लाइफ का जो होता ना कर्म भूमि, बैंगलोर हैड गिव द डेस्टिनेशन for me कि you should realize how spiritually you can build your startup, how spirituality and in favor in the data tech mindset you can build your business, followed by networking, followed by investment, followed by funding। तो ओवरऑल बोले ना, तो अगर तुमको सच में बिजनेस बनाना है ना, तुम बैग उठाओ बैंगलोर जाओ, ठीक है। मोटिवेशन भी मिलेगा, नेटवर्क भी मिलेगा। हाँ थोड़ा सा महंगा मार्केट है, अरे कोई बात नहीं, जब $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो बात बराबर हो जाता है। 10 साल का मेहनत जो है ना 15,000 की नौकरी से बेटर है एक स्टार्टअप करो, 2 साल काम करो और उसको एग्जिट मार के इन्वेस्टर बन जाओ। इफ मतलब मेरे को कोई अगर ये बात पहले बताने वाला होता ना, तो मैं उसको मतलब उस चीज को मैं नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाता, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि बैंगलोर विल गिव्स द विंग्स इफ यू हैव सच ड्रीम, ठीक है। क्योंकि आप बैंगलोर में देख लो कि टॉप 100 स्टार्टअप है ना, सारे के सारे आईआईटीएन बनाए, ठीक है। कुछ एक दो है, जीरोधा और जोहो को छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे आईटीएन कोडर है, ठीक है। सेल्स वाले बंदे हैं वो फार्मेसी से उठा के लेके जाते हैं, एंड अनकंट्रोल एंड अनपैरेलली दे विल डू द वर्क, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यार बैंगलोर में ना मतलब आप आपके जज्बे और जज्बात को जो है ना मतलब वो पंख मिलता है कि आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर लिसनिंग फ्रॉम माई वर्ड्स टू बैंगलोर, बनसंकरी और कैंपागोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इनसाइड मैसूर, बैंगलोर एंड त्रिची, मैंगलोर, तो भाई तुम लोग को बहुत बहुत दिल से थैंक यू यार, मेरे को सिखाने के लिए, इतना बढ़िया ट्रीट करने के लिए और इतना अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए। कि a guy from almost 3,400 kilometer away from his state, he came for study and he had built network, he had built brand, he had doing startup। और मेरे टीम में कुछ लोग काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। some of them are highly reputed person in my life के they had narrated me and they had cultivated how the regional value of the tradition, and when you are in connect or in bond with your tradition people na, definitely success and the way of the taste of life na you will get very smartly। So I don't know how to say thank you and congratulations to the people of Bangalore, क्योंकि मेरे जितने भी इन्वेस्टर ग्रुप का जो नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी मिला ना, या तो मेरे को वाई कॉम्बिनेटर से मिला या नहीं तो सिकोया कैपिटल से, और बचा हुआ काम जो है ना कोर बंगला के चाय पॉइंट से मेरा काम हो गया, ठीक है।
तो आज भी बैंगलोर में स्टार्टअप बनता है, ठीक है। बिग बिलियन डॉलर आइडिया जो है ना बैंगलोर के चाय की दुकान पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया में और जगह आपको जो है ना पॉलिटिकल बातें होती रहती है, लेकिन इफ यू विल गो टू बैंगलोर, तो बैंगलोर का जो कोहर्ट है ना और इकोसिस्टम है ना, इफ यू हैव सच, क्या बोलते हैं, फायर इन द बेली, कि यार तुमको लिटरली कुछ करना है ना, तो तुम बिजनेस भी बना लोगे, मार्केट भी बना लोगे, नेटवर्क भी बन जाएगा। हाँ, थोड़ा वो कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, चुस्त आए तंदुरुस्त आए, थोड़ा टाइम लगता है, बट बन जाएगा गुरु, कोई बात नहीं यार। इंडिया का $100 बिलियन स्टार्टअप यूनिकॉर्न है ना, जिसमें से जो ना 70 बैंगलोर में ही उसके ऑफिस है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि चीजें बदलेगी, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे ऑनलाइन फार्मेसी यूनिकॉर्न। अब जो है ना यूनिकॉर्न के रेस में जो है ना फार्मा ब्रांड भी आ गई है, फार्मेसी जो कि एक ब्रांड उसका नाम है फार्मेजी, ठीक है। उसने एवेंडस कैपिटल के साथ जो है ना कोलैबोरेट किया है कि अब वो जो है ना अलग अलग सेगमेंट से और अलग अलग सीरीज में जो है ना फंडिंग रेज करेगी। तो उसके लिए जो है ना लीगल एक्शंस एंड लीगल वेंचर को मेंटेन करने के लिए लोग चाहिए ना, लीगल एडवाइजरी, दे हैड हायर्ड एवेंडस कैपिटल। अब एवेंडस कैपिटल आई थिंक यूएस की कैपिटल है, यूएस कैपिटल फॉर्म है, जो कि ऑलमोस्ट इसका $3.5 ट्रिलियन का जो है ना टोटल पोर्टफोलियो है, ठीक है। और काफी अच्छी मतलब पोर्टफोलियो मैनेज करती है, लाइक इट इज, मतलब अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोले ना, तो इंडिया में ये बीसीजी और मैकेंजी की तरह काम करती है, ठीक है। अलग अलग स्टार्टअप को मैनेज करना, मेंटरिंग करना, उसके बाद कल्टीवेट करना, इंक्यूबेट करना, और 0 to IPO तक लेके जाना, ठीक है। और फाइनेंस के क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो भाई आरबीआई ने जो है ना इस साल अपना रेपो रेट सेम रखा है, पिछले साल 6.05 था, इस साल भी सेम है। तो महंगाई घटने वाली नहीं है, तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक है। आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, इट वॉज ए शॉर्ट बीइंग लीड बाय मिस्टर स्नीर ग्रोवर, द दोगलापन स्टार, कि यार ये जो जीएसटी 18% है ना, मतलब ये इसको कम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इंक्लूसिव वेल्थ टैक्स, तुम अगर पैसा कमा रहे हो 1 करोड़ से ज्यादा तुम कमा रहे हो, तो उसमें 40% जो है ना तुमको सरकार को ही देना पड़ रहा। और मतलब एक मैं डेटा बता रहा हूँ, ये बहुत दुखी करने वाला डेटा है। हर साल ना 10 लाख लोग जो है ना दुबई में जाकर, इंडियन लोग जो है ना अपना बिजनेस यहाँ पे एज ए ही विल मैनेज, कि भाई मेरा बिजनेस जो है ना बैंकरप्ट कर गया है, ठीक है। दुबई में जाके सेम बिजनेस करते हैं, और दुबई में जो है ना 5 मिलियन, 7 मिलियन, इवन 50-50 मिलियन जो है ना ग्रांट लेते हैं, ठीक है। और वो पैसा लेकर के जो है अलग अलग जो है दुबई के कोहर्ट और इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2-3 चीज ठीक कर दो यार। एक तो पीएलआई का जो स्कीम है ना उसको बेटर कर दो, क्योंकि जब तक एसएमई और एमएसएमई के लोग नहीं आएंगे ना मार्केट में, ठीक है, अंबानी, अडानी, टाटा बहुत, मतलब उसके पास बैक करने के लिए बहुत सारा पैसा है, ठीक है। लेकिन धनिया खरीदना हो, धनिया के बिजनेस को ऑटोमेट करना हो, पुदीना के बिजनेस को ऑटोमेट करना हो, तो आपको लोकल रामू अंकल का बिजनेस है उसको तो बढ़ाना पड़ेगा ना। So I would like to request the government of India and Finance Ministry of India and Commerce Ministry of India. First, you should observe what is the GST panel. जीएसटी का जो 18% वाला स्लैब है ना, उसको 10-12 कर दीजिए भाई साहब, इतने लोग आ जाएंगे ना। मतलब इकोनॉमिक्स का एक लॉ है, मिनिमम वेजेज विल बी गिव मिनिमम ग्रांटेड एंड मैक्सिमम वेजेज विल बी द मैक्सिमम ग्रांटेड। जितने कम लोग उतना कम कलेक्शन, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा कलेक्शन। अगर आप उस बैंडविड्थ को कम कर देते हैं ना, तो उतना ज्यादा कलेक्शन होने की संभावना होगी। एक छोटा सा डेटा मैं बता रहा हूँ, हर साल जो है ना इंडिया से जो है ना 10 लाख मिलेनियल्स जाकर के दुबई में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर वो धनिया, पुदीना, सब्जी भी बेचने का काम करेंगे, तो यहाँ का पैसा, मतलब अब जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, डिपार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक तो वो स्किल और टेनेसिटी, और जो स्किल के साथ साथ जो कॉन्फिडेंस है, वो रिसोर्सेस है। आईआईटी से पढ़ने के बाद बंदे हार्वर्ड में जाके एमबीए करते हैं और गूगल के सीईओ बन जाते हैं। भाई इंडिया में गूगल बनना चाहिए यार, इंडिया में अल्फाबेट बनना चाहिए। सरकार इसके लिए प्रयास करे, इसके साथ साथ अलग अलग जो टियर 3, टियर 4, टियर 5 सिटी के जो लोग है ना, वो लोग इस बात को प्रयास करे, ठीक है। मेरे को लगता है कि चीजें बदलेगी, ठीक है, मेरे को पूरा विश्वास है। मैं नहीं जानता था कि $100 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट जो है ना पिछले 2 साल में होगा, ठीक है। एक और बात मैं बता रहा हूँ कि $100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे जो पैसा है ना, या तो जापान से है, या तो हांगकांग से है, या तो दुबई से है, या तो सिंगापुर से है, या नहीं तो यूएसए से है, यूएई से है। चाइना से बहुत कम है। चाइना से पेटीएम का था तो पेटीएम एग्जिट करके चली गई। मतलब अलीबाबा का पर्सनल इन्वेस्टमेंट था ऑलमोस्ट $1.3 बिलियन के करीब था मैक्सिमम। 800 मिलियन उसने जो है ना इन्वेस्ट किया था, सॉरी 300 मिलियन फर्स्ट फेज में इन्वेस्ट किया था, और उसका सेकंड फेज में 500 मिलियन इन्वेस्ट किया था, और उसको जो है ना 1.2 मिलियन और 1.3 मिलियन जो है ना उसको 1.3 बिलियन जो है उसको। और पेटीएम का जो स्टॉक था जो है ना सब्सक्राइब था, ओवर सब्सक्राइब था, 125% ओवर सब्सक्राइब। तो 25,000 करोड़ का जो है ना मतलब लॉटरी लगा था भाई को। अब विजय शेखर शर्मा सर तो मतलब
पेटीएम को बना रहे हैं इंडिया का नेक्स्ट बिग बिलियन फाइनेंशियल टेक इनोवेशन मार्केट, ठीक है। होप कि पेटीएम का, और पेटीएम प्रॉफिटेबल हो गई। पेटीएम का जो वो साउंड बॉक्स है ना, पेटीएम करो, वो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है ना 400 करोड़ का जो है ना रेवेन्यू ऐड करके देती है, ठीक है। तो दिस इज द गुड थिंग फॉर पेटीएम, ठीक है। सेम पेटीएम के तर्ज पे जो है ना फोन पे ने भी यही काम किया। फोन पे भी अपना बॉक्स लाई है, उसका भारत पे वाले भी लेकर के आए। भारत पे वालों के साथ तो मतलब अलग ही बवाल चल रहा है यार, उनको मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो असनीर ग्रोवर, सारा अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे कि मद्रास हाई कोर्ट हैड एक्सटेंडेड द इंटरिम इंजंक्शन टू ऑल द पिटिशंस फाइल्ड बाय गूगल प्ले स्टोर बिलिंग केस, आस्किंग गूगल नॉट टू डिलीट द स्टार्टअप दैट हैव फिल्ड द पिटिशन। अब भाई गूगल का जो ना मोनोपोली है एपीआई में, एक्टिव प्रोग्रामिंग इंडेक्स में, जिसमें हम जो है ना एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। और ये बात जो है ना स्टीव जॉब्स के जमाने से चली आ रही है कि इफ यू आर बिल्डिंग एपीआई, ठीक है, और आप गूगल प्ले स्टोर पे डालते हैं ना, तो 30, जैसे अगर गूगल के वेब सर्वर पे हमारा वेबसाइट है तो कुछ ना कुछ पेमेंट करना होता है, और पेमेंट करने के अलावा जो है ना कुछ होस्टिंग चार्ज देना पड़ता है प्ले स्टोर पे, ठीक है। और गूगल, मेरे को लगता है कि जो है ना पिछले साल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है ना 1320 करोड़ का जो है ना फाइन लगाया था, ठीक है। और ये चीज जो है ना मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंट क्रिएटर और फ्रीलांस एपीआई डेवलपर के लिए जो है ना ये एक जो है ना मील का पत्थर है, ठीक है। उन सभी लोगों के बस की बात नहीं है जो गूगल से कम्पीट कर सके, क्योंकि गूगल ऑलमोस्ट 3.12 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी हो गई है, और गूगल के ऊपर एक कंपनी है जो उसकी पेरेंट कंपनी है, उसका नाम है अल्फाबेट। तो वो तो कहती है तुम केस लेकर के आओ, हम बैठ के लड़ेंगे। गूगल के लिए गूगल अल्फाबेट के उसने लीगल एडवोकेट हायर किया है, लीगल फॉर्म एक्वायर किया है, ठीक है। कुछ कंपनी जो है ना गूगल के लिए केस, कोर्ट में केस ही लड़ती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब अमेरिका वाज बीइंग इंडिपेंडेंट ऑलमोस्ट 1779 और 1789, 200 साल पहले वहाँ लोग आजाद हुए। गूगल ऑलमोस्ट 30 साल, 33 इयर्स पुरानी कंपनी है। 1993 में सर्जे ब्रेन और लैरी पेज को ये आइडिया आया था, वी शुड बिल्ड द लार्जेस्ट सर्च इंजन, ठीक है। अब ये सीन है कि इंडिया में भी ये चीज बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना कंज्यूमर बेस है, कंजम्पशन मार्केट है। सिमिलरली इंडिया में ये चीज नहीं आपको दिख रहा, लेकिन मैं आपको एक और बात बोल रहा हूँ। चाइना में एक कंपनी, उसका नाम BAT, बाइडू, अलीबाबा एंड टेंसेंट, आजकल जो है ना पबजी गेम, लॉकडाउन में जो है ना पबजी गेम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया था। 3 या 4 दिन पहले पबजी गेम को जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है कि हीरानंदानी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के थ्रू या कोई और थर्ड पार्टी वेंचर्स के थ्रू उसका डेटा इंडिया में ही होना चाहिए, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर कोई जानता हो कि पबजी का जो थर्ड पार्टी लिस्टिंग कंपनी है, जो होस्टिंग प्रोवाइडर को ना, जरा मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। हीरानंदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से आई थिंक टाई अप होकर के जो है ना पबजी फिर से मार्केट में आया है। और पबजी का जो एपीआई है ना, दैट इज नॉट इन फेवर फॉर क्रिएटिविटी ऑफ इंडियन माइंडसेट, जबकि स्ट्रीमिंग, म्यूजिक, लाइव एंड यूट्यूब के बाद का जो मार्केट है ना सोशल स्ट्रीमिंग जिसको बोलते हैं, दैट इज मोर देन 2.5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट, ठीक है। और गेमिंग उसमें ऐड कर देते हैं, गेमिंग, ऑडियो एंड सोशल स्ट्रीमिंग, तो ये 5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट बन जाता है। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के अलावा जो है ना सोशल साइट और सोशल साइट एडल्टिंग उसको बोलते हैं, ठीक है, वो दैट इज मोर, उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ठीक है। और पब्लिक का जो डिमांड है और पब्लिक का जो एंगेजमेंट है ना, दैट इज मोर ऑन दैट सेगमेंट। तो मेरे को लगता है कि आई थिंक देयर इज ए मोर फ्रीडम इन इंडियन माइंडसेट कि इंडिया में भी जो है गूगल, एप्पल और मेटावर्स जैसी कंपनी बनना चाहिए, ठीक है। और व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट योर वे, जस्ट राइट कमेंट एंड शेयर अबाउट हाउ गूगल वी विल कम्पीट विद गूगल। इंडिया में एक और स्टार्टअप है जो कि रितेश मलिक सर के द्वारा मैनेज होती है, और उनके कुछ पार्ट ही हैड इन्वेस्टेड, दैट इज ADIF, ठीक है, अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फ्रेमवर्क, आई थिंक इसका नाम यही है, ठीक है। और वो भी जो है ना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है ना एक मोनोपोली है, जो कि गूगल हमेशा जो है ना अपने एप्लीकेशन को जो है प्रायोरिटी देता है, ठीक है। और कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे आपका सबसे ज्यादा यूजर बेस है ना, तो SEO में जहाँ ज्यादा, जिसके पास ज्यादा जनता है उसकी लोग ज्यादा सुनता है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज जो है ना वहां नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये चीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट योर साइड, जस्ट राइट कि ये मोनोपोली जो है ना गूगल का, ये कब खत्म होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को लगता है कि
बहुत ज्यादा दिन तो ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि चाइना में गूगल नहीं है, चाइना में सोशल साइट के नाम पे बाइडू है और वीबो है, ठीक है। इंडिया में भी सुपर ऐप का काम चल रहा है। पिछले महीने इलॉन मस्क ने ट्विटर के सीईओ से रिजाइन दिया और उसने एक और नए सीईओ को हायर किया है, ठीक है। और ट्विटर भी सुपर ऐप के कैटेगरी में आएगा वेरी सून। ट्विटर ट्विटर बिकम द रेस, ट्विटर ज्वाइन द रेस ऑफ सुपर ऐप, ठीक है। क्योंकि इलॉन मस्क ने ये बात कहा है कि जस्ट कट कॉपी द वीचैट, और वीचैट चाइना के लिए ओला है, वीचैट चाइना के लिए फाइनेंस बैंक है, वीचैट वहाँ के लिए ई कॉमर्स है, वीचैट वहाँ के लिए यूट्यूब है, वीचैट वहाँ के लिए गूगल है, वीचैट वहाँ के लिए मैसेंजर है, वीचैट वहाँ के लिए व्हाट्सएप है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि चीजें बदलेगी और आने वाले वक्त में सुपर ऐप का जो है ना घमासान होगा। जिसका एपीआई इंटीग्रेशन तगड़ा होगा वो मार्केट में उसका जो है ना, मतलब ही विल गो फॉर पायनियर, ठीक है, उसका रौला होगा, ठीक है। और कल परसों जो है ना, कल हाँ, ओपन एआई के सीईओ है सैम अल्टमैन, वो इंडिया आए हुए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात किया, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मोनोपोलाइज कैसे किया जाए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है ना और ज्यादा जो है ना क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट किया जाए इंडिया में, और इंडिया के इंटीग्रेशन में जो मेटावर्स है, क्रिएटर इकोनॉमी है, डिजिटल डेमोक्रेसी है, उसको कैसे बेटर परफॉर्म किया जा सकता है। सैम अल्टमैन हैड मीट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है। आईआईटी दिल्ली में उनका एक सेमिनार था। और कल्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज ए गुड, ठीक है। मेरे को लगता है कि मैंने भी ट्राई किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रोडक्ट है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी एआई, उसके बाद डीआईडी, उसके बाद इंटीग्रेशन एआई, उसके बाद सैनोफी एआई। तो भाई मेरे को मजा आया, ठीक है। और मैं तो चाहता हूँ कि एआई को जो है ना भोजपुरिया गाने पर नचाया जाए, क्या कहते हो? हाँ, एआई की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू, ठीक है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट क्लीसेड वर्ड्स, बट मेरे दिमाग में ये बात आया कि अगर एआई को जो है ना भोजपुरिया गाने पे नचाएं, पवन सिंह के गाने पे, तो कैसा रहेगा, कितना मजा आएगा, ठीक है। एआई से न्यूज पढ़वा रहे हैं, एआई से गाना गवा रहे हैं, एआई से वीडियो बना रहे हैं, कितना मजा आए एआई से कोडिंग करवा के एक नया एआई बनाया जाए, 4.0 चैट जीपीटी, कोडिंग प्रॉम्प्ट एंड इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके। तो मेरे को लगता है कि जो है ना व्हाट यू आर थिंकिंग ना, चीजें इंटेलिजेंसली जो है ना, इंटेलिजेंटली जो है ना एकोमोडेटिव होती जा रही है इकोसिस्टम के इर्द गिर्द, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे लेंट्रा इज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसने $27 मिलियन जो है ना अलग अलग इन्वेस्टमेंट से उठाया, दैट इज रुद्रा कैपिटल, मुबादला इन्वेस्टमेंट फंड। हेल्थ केयर सेगमेंट एक इतना बेहतरीन सेगमेंट है जिसपे जो है ना मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट पे अगर खेला जाए ना, इट 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 विल प्ले ए सिग्निफिकेंट एंड मेजर रोल टू बिल्ड इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग ग्लोबल इकोसिस्टम। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पिछले साल जो है ना, पिछले 2 साल से जो है एक्सपोर्टर रहा है, ठीक है। पूरी दुनिया को हमने जो है ना जेनेरिक मेडिसिन भेजा है, और मेन क्लाइंट्स विल बी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूएई, सऊदी, कुवैत, उसके बाद दुबई, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, इटली। मेजर कंट्रीब्यूशन जो है ना हमने जेनरिक मेडिसिन का किया है, ठीक है। और गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना होगा कि जब हमारे पास जेनरिक मेडिसिन का एपीआई और जेनरिक मेडिसिन का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना तगड़ा है, देयर इज ए मोर नीड इन फार्मेसी कॉलेज, फार्माटेक कॉलेज, उसके बाद कंपनी टू कॉलेज इंटरेक्शन एंड हेल्थ केयर entrepreneurial mindset. There is a more need of healthcare entrepreneurial mindset which will cultivate to build a large ecosystem in India. कि इंडिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कल्ट है उसमें अगर हेल्थ को इंटीग्रेट कर दिया जाए ना, दैट शुड चेंज द, तब तो सीन चेंज हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। देयर इज ए, मतलब एक सेकंड की बात है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक अल्ट्रा ह्यूमन एक ब्रांड है जो आपके बॉडी का ग्लूकोज मॉनिटर करती है, ठीक है। लेंस कार्ट है, एआर ग्लास के थ्रू आपके आंख के विजन को बेटर काम, मतलब बेटर एफिशिएंसी रिजल्ट देती है, ठीक है। अगर ब्लड सेरम और फ्लूइड में ये चीज हो जाए, कितना मजा आ जाएगा। आपके ब्लड को जो है ना, मतलब ऊपर से देख करके जो है ना आपके ब्लड का जो है ना, मतलब थीन और वेन को आइडेंटिफाई करके डायरेक्टली जो है ना नैनो पैच के थ्रू मेडिसिन को इंटीग्रेट किया जाए, फिक्स टाइम पे, इंटरवल पे, सेम ड्रग्स डोजेज विल बी एडमिनिस्टर्ड ऑन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रीक्वेंसी। और
नैनो मॉलिक्यूल्स एंड नैनो इंटीग्रेशन के ज़माने में जब हम ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक कैमरा एंड ऑप्टिक जूम लेंस की बात करते हैं ना, तो GIT, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, GIT विल प्ले ए मेजर रोल टू बिल्ड ए बिजनेस ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। और सारा बीमारी का असर जो है ना हमारे पेट से शुरू होता है, फ्रॉम अल्टरिंग HCl टू implications of blood, brain, fluid and plasma, ठीक है। तो what you are thinking about blood, brain, fluid and plasma, just write your comment and what is your insights about Indian entrepreneurial health care, ठीक है। And I would like to request each and every pharma tech and pharma company, they if they are building healthcare startup, just please prioritize what is the next big billion opportunity in the terms of API integration, metabolic integration, therapeutic indications and basal metabolic rate activity and their integration. नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगी जब PLI के थ्रू जो है ना हम लोगों को जो है ना PLI के थ्रू जो है ना मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आउटसोर्स कर सकते हैं, ठीक है। द हिंदू में आज का जो द हिंदू का जो वेबसाइट्स है, वी विल टॉक अबाउट दैट कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट विच आई हैव रियलाइज के लाइफ के अकॉर्डिंग और हेल्थ केयर इंटीग्रेशन जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे है, दैट शुड वी हैव टू बिल्ड ए स्पेसिफिक मैनर, ठीक है। एंड व्हाट इज योर इनसाइट, जस्ट प्लीज कमेंट, ठीक है। और मैं तो चाहता हूँ कि पीपल्स आर टेकिंग मोर इंटरेस्ट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रानिया 53, हेल्थ केयर, इनसाइट्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, कि ये अगर नहीं हुआ ना तो भाई दिक्कत हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब देखो, जो पहले हम जो है ना व्हील एज में थे, ठीक है, आदि मानव के जमाने में चक्के और आग का जमाना था, फायर एज में था, अब हम टेक एज में आ चुके हैं, ठीक है। तो जब टेक इंटीग्रेशन होगा तो चीजें बदलेगी, जब चीजें बदलेगी तो मार्केट में एक अलग इम्प्लीकेशंस होगा, अलग इम्प्लीकेशंस एंड अलग डोमिनेशन लेवल के अकॉर्डिंग हम चीजों को अपने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे नैस्डैक में हुआ था, ठीक है। नैस्डैक USA की मतलब लिस्टिंग एजेंसी है, और नैस्डैक में जो है ना फेस वर्क एज ए सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और नैस्डैक में जो ये कंपनी लिस्ट हुई ना, इट वाज ह्यूज एंड हाईली बेनिफिशियल। और इस कंपनी के जो CEO है ना, उसका नाम है गिरीश मातृभूताम, ठीक है। द वे ही इज काइंडली जेन्युइन गाय। नमस्कार पुरुषोत्तम ब्रो, हाउ इज योर MBA गोइंग मैन, how you are doing in your education, hope you are healthy, happy and fine, keep in touch bro, what you are doing, I am to see you, I feel so happy के भाई MBA कर रहे हो, best of luck। और what you are hoping from my side, just give me a message that we will talk and we will try to convince what are the best opportunity and what are the best big billion business market। Then I was talking about NASDAQ। CEO है मिस्टर गिरीश मातृभूतम, पिछले साल जो है ना नैस्डैक में अपनी कंपनी ऑलमोस्ट $25 बिलियन के वैल्यूएशन पे उन्होंने लिस्ट करवाया। उसके बाद जो भाई साहब रौला मचाया उन्होंने, अलग अलग कंपनी में जाके इन्वेस्ट करना, मेंटरिंग करना, IIT त्रिची में जाके मोटिवेट करना, और इंडियन स्टार्टअप और D2 सिस्टम में जो मतलब he had invested, that is remarkable। तो मेरे को लगता है कि I didn't personally connect with Mr. Girish Mathur Bhutam sir, but whenever I will meet ना, I say sir thank you, what you had built ना, that will cult for USA, ठीक है। और USA की इकोनॉमी में आपने और नेस्डैक में जाकर आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा, दैट इज अ ग्रेट थिंग, ठीक है। और मेरे को लगता है कि जो है ना एंटरप्रेन्योर लाइक नितिन कामत फ्रॉम जीरोधा, जोहो, श्रीधर वेम्बूसर एंड गिरीश मातृभूतम, गजल अलग फ्रॉम मामा अर्थ, दे आर डूइंग एब्सोल्यूट फाइन वर्क, ठीक है। और मेरे को लगता है कि जो है ना चीजें बदलेगी, ठीक है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम और एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम जो है ना हिंदुस्तान की दशा और दिशा दोनों। टोटल कैपिटल रेज्ड बाय द कंट्री स्टार्टअप इंक्रीज बाय 15% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ बाय $1 बिलियन इन May 23। एज पर द डेटा, deal should be like that 31% of total and 80 million came from 16 and 61 million came from in 2020-23। तो मेरे को लगता है 2023 में मई में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ ना इंडिया में, बिल्डर AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी, उसने $250 मिलियन उठाए, रेज किए। फोन पे ने $100 मिलियन वॉलमार्ट से रेज किया है।
एटॉमबर्ग ने $86 मिलियन इन्वेस्ट मतलब रेज किया है। चलो ने 57 मिलियन रेज किया है। उसके बाद एक्वालाइट स्पोर्ट्स ने 52 मिलियन इन रेज किया है। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी ने 42 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है, सॉरी रेज किया है। रिपल मीडिया ने जो है ना $40 मिलियन ने रेज किया है। और एसी लॉरिकल इसने $34 मिलियन रेज किया है, ठीक है। और नो डाउन ने जो है $28 मिलियन जो है ना रेज किया है। आई विल कॉल इस साल जो है ना 100 यूनिकॉर्न जो है ना 100 ऑलमोस्ट $100 बिलियन तक का जो इन्वेस्टमेंट ले चुकी है, जिसके मेन स्पॉन्सर्ड और इन्वेस्टमेंट कंट्री लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, यूएई, दुबई, अमीरात, सऊदी, ओमान, कतर, सारी जगह से ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट आया है, ठीक है। और नेक्स्ट सेगमेंट ईवी का है, जो कि मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि आने वाले वक्त में जो है ना ईवी विल प्ले ए मेजर क्रूशियल एंड सिग्निफिकेंट रोल टू चेंज द मार्केट फ्रॉम 0 to 1 टू न्यूट्रलाइजिंग कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो रजिस्ट्रेशन इंडिया में है ना, इस मंथ में 1 लाख से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। आदमी, हिंदुस्तान के सभी आदमी ओला इलेक्ट्रिक और ब्रेक द आइस एज भावेश अग्रवाल के मोटो से वाकिफ होंगे। ओला इलेक्ट्रिक जो कि स्कूटर बनाने वाली जो है ना स्टार्टअप है, ठीक है। इस महीने ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू ऑलमोस्ट $1 बिलियन हो जाएगा। 2023 के लास्ट या 24 के स्टार्टिंग में जो है ना ओला इलेक्ट्रिक विल गो फॉर द आईपीओ एट द वैल्यूएशन ऑफ $2.2 बिलियन, ठीक है। ओला के मेजर इन्वेस्टर्स में से अनुपम मित्तल साहब रह चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक इंडियन इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग एट द लीडर 1 और L1 स्टेज, और चीज़ें बदल रही है इंडिया के परस्पेक्टिव से कि इंडियन इन्वेस्टर्स और इंडियन शार्क्स आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन कंपनी, और ये कंपनी जो है ना बिग बिलियन मार्केट को अप्रोच कर रही है, बिग बिलियन बिजनेस बना रही है। एम्पियर ग्रिव्स जो कि अप्रैल में इसका अप्रोच था 8,324 और मई में हुआ है 9,632, ऑलमोस्ट 15% का इंक्रीमेंट आया। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे एक होम रेंटल स्टार्टअप है, उसका नाम है अरूपम प्रोपटेक, ठीक है। 2019 में जो है ना $220 मिलियन के वैल्यूएशन पे आज जो है ना इसने 110 मिलियन का फंड जो है ना फिर से एक नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। सॉरी, अरोरम प्रोपटेक एक स्टार्टअप है जो कि होम एंड रेंटल स्टार्टअप में काम करती है। 2020 में 31 टोटल 31 स्टार्टअप जो है ना इंडिया में $3 बिलियन जो है ना टोटल एफडीआई उठा पाए हैं, ठीक है। उसमें से कोई स्टार्टअप का नाम है जो कि स्प्रिंग, ग्रेसवेल्स, पीएसबी, पेपर कैपिटल एंड डालस एंड चाणक्य वेंचर कैपिटल, ठीक है। और इसका जो मार्केट वैल्यू है ना ऑलमोस्ट $550 मिलियन के करीब है। और द मार्केट सेगमेंट बिटवीन 50 मिलियन टू $100 बिलियन, दैट इज कार ट्रेड, चिराटा, विंजो, अपारा, उसके बाद आयरन पिलर और कोर्ट साइड, उसके बाद पाई वेंचर्स, ये सारे जो स्टार्टअप है उसका जो टोटल वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट 50 मिलियन से $200 मिलियन तक है। नेक्स्ट सेगमेंट में जिसमें 200 मिलियन से जो है ना ऊपर तक का जो भी स्टार्टअप है या जो भी कंपनी है उसका नाम लाइक है यूनाइट 001, उसका लाइट हाउस कैंटन, उसका स्ट्राइड वेंचर्स, उसके बाद फिजिक्स कैपिटल, फीसिस कैपिटल, उसके बाद V3 वर्ली इन्वेस्ट अर्जुन वैद्य का, ठीक है। और नेक्सस वेंचर, उसके बाद बी कैपिटल हेल्थ केयर फंड के लिए जो मैनेज करती है, उसके बाद बी कैपिटल विद जो कि रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट फंड के लिए काम करती है। मेरे कहने का मतलब है कि मई में जो है ना टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ना $3 बिलियन का हुआ है, ठीक है। और इट इज द थिंग्स के यार मतलब ये अलग ही लेवल पे चल रहा है, ठीक है। इंडिया के सबसे सफल उद्यमी शार्क टैंक के हीरो हैशटैग हम भी बना लेंगे अमन गुप्ता का पोर्टफोलियो जो है ना हाईलाइट हुआ, पोर्टफोलियो जो है ना मतलब लाइव हुआ। तो अमन गुप्ता जो कि बोर्ड के हेड है और इस साल का इस क्वार्टर में बोर्ड का टोटल रेवेन्यू है 2500 करोड़, ठीक है, इंडियन रुपीज। और इन्होंने फिरंगी ब्रांड को भगा दिया कंप्लीटली। और पिछले एक सीजन शार्क टैंक और इस सीजन शार्क टैंक में लगा कि इन्होंने ना ताबड़तोड़ इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में जहां तक मैं जानता हूं कि शार्क टैंक इंडिया के जो हेड है मिस्टर अमन गुप्ता, ही तो वेरी चिल्ड गाय यार। मतलब शार्क टैंक में ये बंदा इतना चिल्ड है ना कि मतलब मजा ही आ जाएगा। तुम इसके पिच देख लो, एकदम फुल मतलब मजे में। इट्स कूल गाय, बोल सकते हैं ना कि मॉडर्न ट्रेंड कूल गाय अमन गुप्ता, जस्टिफाई देयर नेम, ठीक है। तो अमन गुप्ता का सर का पोर्टफोलियो है मीडिया एंटरटेनमेंट में, डीप टेक में, हेल्थ टेक में, कॉमर्स में, ई कॉमर्स में, ईवी में और एंटरप्राइज टेक में और अदर्स टेक में, ठीक है। तो अब मीडिया एंटरटेनमेंट में 3 स्टार्टअप है, जैसे हुड है, वुल्सप्री है और स्टैग है। स्टैग से नाम मेरे को याद है, स्टैग का मैं पीछे देख रहा था तो उसके जो सीईओ है उसने कहा था कि कंपनी नहीं क्रांति है एंड दे आर लिटरली डूइंग जस्टिफाई देयर वर्क। उसके बाद डीप टेक में है लोका, इनसाइड एपीबी, अल्टर स्मार्ट हेलमेट और 3D वेंचर्स। उसके बाद हेल्थ टेक में है टर्म वन पोर्टल,
क्राफ्टवा, ग्रो फीटर, आयुर्दिम, उसके बाद सहायता, उसके बाद मेडुलेंस, उसके बाद न्यूफिनी, उसके बाद फार्मालामा। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि कुछ स्टार्टअप इतना बेहतरीन है, लाइक मेडुलेंस, लाइक एम्बुलेंस की तरह स्टार्टअप है। न्यूफिनी जो आपके ब्रेन के जो है ना वेव को जो है ना एनालाइज करती है। ठीक है, फार्मालामा जो कि डायरेक्ट फार्मेसी स्टोर से कनेक्ट है और आपको जो है ना एफिशिएंट, इफेक्टिव और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ डोज ना वही आपको प्रिस्क्राइब करती है। ठीक है, नेक्स्ट ई कॉमर्स में है, स्टार्टअप का नाम है घर, हैमर, आयुर्वेदा, फारदा, फ्रायो, उसका नामिया फूड, मेंटेन, मीट योर फ्रेंड, ब्लू टी, स्कीपी, बमर, सुगर कॉस्मेटिक, लिसियस, विक्स, जॉफ, टी फिट, ग्रेटफुल, प्राइमा बुक, स्नैक, लेट्स फ्राई, लेट्स क्राई, उसके बाद फ्लोरियो। ऑलमोस्ट इसमें 50 से 60 ब्रांड है। ठीक है, जिसमें अमन गुप्ता सर ने इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट अदर्स ईवी और इंटरटेनमेंट को लेकर के बात करेंगे तो एक है दरियागंज, एक है लाइट, एक है हद दर्शक, एक है चार्जअप, दूसरा सिप रॉकेट, नेक्स्ट वन इवेंट भी, उसके बाद वी स्टॉक, उसके बाद राइजिंग, उसके बाद ब्रूमीज। ये स्टार्टअप जो है ना अदर्स स्टार्टअप में आते हैं। ठीक है, जो कि अमन गुप्ता के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे ईवी में है रिवैम्प, उसके बाद डीवी, उसके बाद गियर हुड मोटर्स और उसके बाद इंटरप्राइज टेक में है 10 क्लब, अनस्टॉप, उसका नवगति, उसका एटाइपिकल एडवांटेज। ये सारे ऑलमोस्ट 150 प्लस स्टार्टअप है जिसमें मिस्टर अमन गुप्ता सर ने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, और ही इज द रिलैक्स एंड चिल्ड मेंटोर और चिल्ड शार्क। मेरे को लगता है कि जब आप उसका देखोगे ना मिस्टर अमन गुप्ता का पिच आप देखोगे ना, ही इज वेरी वेरी कंफर्टेबली ही हैड नेल्ड द मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे की प्लेयर्स ऑफ इंडिया दैट हैव $100 बिलियन ऑफ ई कॉमर्स मार्केट। यूनिकॉर्न लाइक लेंसकार्ट, डीलश्री, ड्रूम, लाइव स्पेस, गुड एंड ग्लैम, मामाअर्थ, मीशो, फर्स्ट क्राई, फ्लिपकार्ट, स्पीनी, ऑफ बिजनेस, इंडिया मार्ट, इंफ्रा मार्केट, मैगलिक्स, लिसियस एंड ग्लोबल बीच। ये यूनिकॉर्न है जो कि इंडिया में इसका 100 बिलियन मार्केट ई कॉमर्स सेगमेंट में है। ठीक है, सूनिकॉर्न में है वाओ, वेकफिट, पीपर फ्राई, ब्लू स्टोन, सुगर कॉस्मेटिक्स, सिटी मॉल, चायोज, बोट, कैफीन, उसके बाद जम्बोटेल, उसके बाद मेडिका बाजार, कार ट्रेड, हैप स्कॉच, बिंजो एंड ऑलमोस्ट 15 प्लस में जो है ना स्टार्टअप है जो कि सूनिकॉर्न बनने वाले हैं। और मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जो स्टार्टअप है ना वो स्टार्टअप पीपल्स आर मोर इंटरेस्टिंग अबाउट टू बिल्ड यार समथिंग, बिल्ड द क्रिएटिव। ठीक है, और जो मेरे को लगता है कि व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट इंडियन माइंडसेट कि दिस इज द बेस्ट टाइम के यार मतलब अब नहीं तो कब। ठीक है, देश की आज़ादी का 75 साल हो गए, अब तो स्टार्टअप बनना ही मांगता है। ठीक है, हर घर स्टार्टअप, घर घर स्टार्टअप। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने वो एक लाइन कहा था कि अब की बार मोदी सरकार। ठीक है, आई थिंक वी हैव टू चेंज द स्लोगन और वी हैव टू टॉक अबाउट हर घर स्टार्टअप, घर घर स्टार्टअप। ठीक है, क्योंकि बदलता हुआ दौर और हिंदुस्तान का जो कंज्यूमर मार्केट है, ठीक है, देयर इज ए ह्यूज डिमांड के आप अल्टीमेट ये चीज बनाओ। अगर आप नहीं बना रहे हो ना तो चाइनीज ब्रांड आएगी। जैसे कि आज मान लो इंडियन मार्केट सेगमेंट में, मार्केट सेक्टर में मोबाइल कंपनी, हमारे पास एक एमआई और लावा था, अब वो भी मार्केट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। 94% मार्केट जो है ना चाइनीज मोबाइल के द्वारा चलती है, जो कि बीबी के कम्युनिकेशन के थ्रू चलती है। बीबी के कम्युनिकेशन के अंदर आता है वीवो, रेडमी, रियलमी, इसका शाओमी, वन प्लस, ओप्पो, वीवो और भी कोई है, पोको। ये ऑलमोस्ट जो है ना 5 से 7 कंपनी है। प्रीमियम सेगमेंट में वन प्लस है, प्रीमियम मिड सेगमेंट में ओप्पो, वीवो है, जनरल सेगमेंट में पोको और रेडमी है। तो मेरे कहने का मतलब जो है ना ईच एंड एवरी सेगमेंट में जो है ना चाइनीज कम्युनिकेशन एंड चाइनीज बिजनेस आर बीइंग टारगेटेड टू गिव इन द फेवर एंड टू गिव द कॉम्पिटिशन टू एलिमिनेट इंडियन मार्केट। ठीक है, तो व्हाट यू आर थिंकिंग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने में पीएलआई के थ्रू थोड़ी से चीज़ों को जो है ना एडजस्ट करने का कोशिश किया है। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ द थिंग्स इट डिपेंड्स हाउ यू आर मोर कमेंडेबल एंड हाउ एंटरप्रेन्योर्स आर थिंक के यार अब ये D2C सर्विस स्टार्टअप बन चुका है, लेट्स बिल्ड एंड लेट्स प्ले ऑन मैन्युफैक्चरिंग साइड। जैसे कि पिछले साल जो है ना वेदांता नाम की एक स्टार्टअप है जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करती है। ठीक है, फॉक्सकॉन और TSMC जो है ना टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ मिलकर के जो है ना तमिलनाडु में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है। वहीं पर जो है ना एयर इंडिया के साथ मिलकर के जो है ना टाटा ग्रुप ऑफ एविएशन जो है ना बोइंग और एयरबस के साथ मिलकर जो है ना जेट डीप टेक इंजन का मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग कर रही है चेन्नई में। तो मेरे को लगता है कि अगर सारा काम टाटा, अंबानी और अडानी करेंगे फिर तुम क्या कर रहे हो एज ए कॉमन मैन। तो यू शुड पॉइंट आउट समथिंग बेसिकली इंप्रूवेबल। आप थोड़ा कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू गो थ्रू दैट साइड के आप एक छोटा सा भी स्टार्टअप शुरू करो। ठीक है, आज इंडिया में $100 बिलियन का स्टार्टअप है, तो जरूरी थोड़ी कि एक बंदा उठा और 100 स्टार्टअप बना चुका होगा। 100 बंदे मिलकर एक बनाए होंगे और इसी तरीके से 1000 बंदे आए होंगे तब इस तरह का 100 लोगों का कारवा बना, 100 कंपनियों का कारवा बना। तो मेरे कहने का मतलब है कि वी शुड एज ऑलवेज एम्फेसाइज एंड टॉक अबाउट स्टार्टअप, रानिया 53, बिल्डिंग बिजनेस, हाउ इंडियन मार्केट शुड बी चेंज। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट एंड F&B। ठीक है, F&B में जो है ना कुछ $100 बिलियन का मार्केट है जो कि ऑलमोस्ट $156 बिलियन के मार्केट और इंडियन मार्केट इंडस्ट्री को जो है डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एक ब्रांड का नाम बताता हूँ, उसका नाम है स्टारबक्स, आपने नाम सुना होगा, ए ग्रुप ऑफ टाटा एलायंस। ठीक है, स्टारबक्स के साथ जो है ना टाटा ग्रुप ऑफ एलायंस जो है बिजनेस करती है। इंडिया में जो बिजनेस है स्टारबक्स का वो प्रॉफिटेबल है। पिछले महीने जो है ना उसने 10,000 करोड़, सॉरी 1000 करोड़ का जो है ना रेवेन्यू किया है। ठीक है, अभी
अभी इंडिया में F&B का जो बिजनेस है, brands like True Good, Tags, True Element, Hold the Truth, Eat Better, Feeling Citation, Nourish You, Tender Cuts, Twigly, Wicked Cut, Master Chow, Licious, Fresh Food, Happy Low एंड बर्गर सिंह। उसके अलावा जो ड्रिंक बेस्ड में जो बिजनेस है उसका नाम है जादा फॉरेस्ट, स्टोरिया, कपीवा, चायोज, वादाम, जिमी कॉकटेल, लाहौरी सिकंजी, उसके बाद डायरेक्ट कॉफी एंड ड्रॉप आउट, पेपर बोप एंड सटोरिया। ये ड्रिंक के ब्रांड में है और लिक्विड एंड बेवरेज ब्रांड में है। इससे पहले जो मैंने बात किया कि ट्रू गुड, ट्रू एलिमेंट, होल फूड, टैग, बर्गर सिंह, हैप्पी लो, फ्रेश फूड, लिशियस, मास्टर ग्रो, ये सब जो है ना ये ब्रेकफास्ट आइटम में है, ठीक है। और मेरे को लगता है कि ये सारी चीजें जो है ना इंडिया के डेवलपमेंट में और इंडिया के सेगमेंटाइजेशन ऑन द टर्म्स के वी विल बिल्ड द लार्जेस्ट मेटावर्स ऑफ स्टार्टअप along with food tech, e-commerce, fashion tech, social commerce, content creation. These will play a significant and important role to build the next big billion market for India. And next segment में हम बात करेंगे SoftBank funding deal drop out from 0 to 2023. Now it's talk to invest in 100 million for 4 or 5 startup, Indian startup. SoftBank के बारे में आप नाम सुने हैं? SoftBank के CEO है मासा सान। मासा सान had built a vision fund 2.0 almost $100 billion fund, ठीक है, जिसमें एप्पल, वॉरेन बफेट के बर्कशायर हाथवे, उसके बाद TFI, MFI, KKR इन्वेस्टमेंट, उसके बाद सॉफ्ट बैंक विजन फंड का कुछ पर्सनल एसेट्स, ठीक है, ये सारा मिला करके जो है ना सॉफ्ट बैंक विजन फंड 2.0 बनाया, या जिसमें से जो है ना ऑलमोस्ट $10 बिलियन जो है ना मासा सान ने इंडियन स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। कंपनी लाइक फ्लिपकार्ट, ओला, ओयो, ऊबर, जोमेटो, स्विगी, इन सभी में जो है ना लेंसकार्ट, इन सभी कंपनियों में जो है सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्ट किया। नाउ अगेन इंडिया में कुछ 4-5 स्टार्टअप है जिसमें $100 मिलियन जो है ना ईच एंड एवरी स्टार्टअप में सॉफ्ट बैंक विजन फंड 2.0 इन्वेस्ट करेगी। कंपनी लाइक ओयो, फर्स्ट क्राई, पॉलिसी बाजार, माइंड टैकल, एंड अकेडमी, जो कि 2020 में ये डील किया था। नेक्स्ट 2023 का जो सीन है, 2023 के सीन में अगर बात कर, 2023 में भाई साहब कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है, लेकिन 23 से पहले जो है ना इसके पास जो पोर्टफोलियो है ना ऑलमोस्ट $2.3 बिलियन, 2021 में, 2022 में $4 बिलियन, उसके बाद 2020 में $6 बिलियन और 2019 में ऑलमोस्ट $8 बिलियन, ठीक है। तो पैसे उसने डाले बराबर से, ठीक है। और इंडियन मार्केट में 97% डील अकर्स और डन इन आइदर गुड़गांव और नोएडा, और रिमेनिंग ऑफ द थिंग्स विल बी डन इन बेंगलुरु, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि थिंग्स आर इन फेवर दैट व्हाट यू आर बिल्डिंग, व्हाट इंडियन एंटरप्रेन्योर और टेक API डेवलपर हैड बिल्डिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, जो कि कल मैंने बोला था कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है ना दैट इज 57.65, दैट इज गुड इन असेंबलिंग पॉइंट। कल रघुराम राजन जी ने भी यही बात पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से एंड फिक्की से कि इंडिया में डिजिटल इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया इज रियली इन फेवर दैट वी आर बिल्डिंग दैट वन, और पॉजिटिवली इन फेवर ऑफ मेक इन इंडिया सेगमेंट्स और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स, और वी आर जस्ट डूइंग असेंबलिंग। The government of India had give a complete resolution that now we are going from made in India for assembling plant like Samsung ग्रेटर नोएडा में ऑलमोस्ट आकर के दुनिया का सबसे बड़ा असेंबलिंग पॉइंट डाला है, ठीक है। एप्पल अभी आउटसोर्स कर रहा है, ठीक है, लेकिन वेरी सुन ही विल मेड द iPhone 14, 15 एंड नेक्स्ट फर्दर अपग्रेड, ठीक है। और मेरे को लगता है कि वी शुड थिंक एज ए होल, हम सारे लोगों को, जो सेंटर में मिनिस्टर बैठे हुए ना, इन लोगों को जो है ना वी हैव टू थिंक अबाउट के यार अब मैन्युफैक्चरिंग साइड आउटसोर्स होना चाहिए, ठीक है। आप सेमीकंडक्टर बना रहे हो, आप जेनर डायोड बना रहे हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, आप MVP इन टेक बना रहे हो, आप D2C इन टेक बना रहे हो, तो वी शुड गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग साइड। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शंस। इफ यू हैव एनी अदर आइडिया just ping a message that I can share this message and go through the favor and forward to the government of India. Yes sir, we should work in this segment. और मेरे को लगता है कि चीज़ें बदल रही है, ठीक है, और क्योंकि पिछले 8 साल में ऑलमोस्ट 108 कंपनी यूनिकॉर्न बनी है, ठीक है, और सब कंपनी का जो मिनिमम वैल्यू है मोर देन $2 बिलियन से ज़्यादा है, ठीक है। और मेरे को एक बात याद है, 2003 में गवर्नमेंट ऑफ USA ने $750 बिलियन जो है ना हम US फर्म को दिया था कि आप जो है ना लोकल स्टार्टअप और लोकल इन्वेस्टमेंट को बेटर बनाइए, ठीक है। एंड वी आर थिंकिंग कि यार इंडिया में मतलब पॉलिटिकल हिपोक्रेसी की एक अलग सीमा है, ठीक है। और भाई दिल्ली में अगर आप जाके देखोगे ना तो बीजेपी का कार्यालय बहुत तगड़ा है, करीब 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया गया है और 7 स्टार होटल जैसा फील आता है। बट यार अगर तुम एक स्टार्टअप बना रहे हो ना और तुमको 500 रुपये का अगर टैक्सेशन चाहिए ना तो वो तुमको नहीं मिलेगा, और ये हिंदुस्तान के लिए जो है ना ये सबसे बड़ा दुखी करने वाला बात है। मिस्टर सादाब भाई, ओके, अभी हमने 891 करोड़ का जो है ना हमने संसद बनाया, ठीक है, लेकिन सादाब भाई आप तो काट दिए यार, कैंसिल कर दिए। 891 करोड़ का हमने जो है ना अभी संसद भवन बनाया, ठीक है, और लगे हाथ जो है ना बेटियों को न्याय नहीं मिला है और बेटियों ने अपने मेडल जो है ना गंगा में बहा दिए, ठीक है। 10-11 तारीख को जो है ना वो WFI के जो सो कॉल्ड नेताजी हैं वो यूपी में जाकर के जो है ना जन आंदोलन करेंगे। तो भैया मतलब कल मैं बोला था कि तुमको जो है ना आम जनता को जो है ना रोटी पानी, रोटी कपड़ा और मकान में उलझा के रखेंगे, इनके बच्चे
नहीं भाई, नहीं, अभी तो कड़ी से कड़ी सजा मिले, ठीक है। जब हम मतलब हिंदुस्तान में कोई भी नेता जीत करके जाता है ना, तो अपने अपने धर्म के अनुसार जो है ना गीता, महाभारत, बाइबिल और क्या बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब पे हाथ रख के बोलता है विधि के द्वारा विधिवत स्थापित नियम और कानून को मैं पालन करूंगा, ठीक है। तो अपने लाइन से भटक चुका है, तो उसको ना बराबर से जो है ना सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जस्टिफिकेशन जो है ना बेटियों को मिलना चाहिए, मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है। और अगर आप ज्यादा कुछ बोलते हैं बीजेपी वालों के खिलाफ, तो आप बीजेपी के ये हैं क्या बोलते हैं दलाल है, आप जो है ना मतलब कांग्रेस से फंडेड हैं। और अगर नहीं बोलते, आपने सच बोल दिया, तो आप कांग्रेस से फंडेड है। यार मतलब पॉलिसी शुड बी एज ऑलवेज इन फेवर ऑफ पीपल, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि कुछ काम जो है ना चच्चा ने बवासीर कर दिया, कुछ काम ठीक कर दिया, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किसान वाला जो बिल था ना, वो बहुत खराब बिल था, वो आना ही नहीं चाहिए था। जैसे एक अग्निवीर वाला सीन है, अग्निवीर वाला सीन है, 80% सीन सही है और 20% सीन गलत है, क्योंकि अब पूरी दुनिया टेक की तरफ जा रही है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड आर्मामेंट हो रहा है, ठीक है। यूएस गन लॉबी जो है ना टेक की तरफ जा रही है, रशियन गन लॉबी जो है ना टेक और आर्मामेंट और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रही है। अब हम यहाँ जो है ना मतलब इस खुशी में बैठे हुए कि ना हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जल सेना है, सबसे बड़ी थल सेना है, सबसे बड़ी जो है ना क्या बोलते हैं वायु सेना। ब्रो, थल जल और सेना को बड़ा बनाने से थोड़े होगा। अभी गलवान में 2 साल पहले हुआ था, क्लैश हुआ था, हमने क्या किया, हम कुछ नहीं कर पाए। कल तक का डेटा है भाई, 113 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हमने किया है चाइना से, ठीक है। नो बडी विल टिल दिस मैसेज। अगर कोई बोल दे ना तो मतलब ओ ये डेटा कैसे बोल दिया, अबे तू पागल है। आपने नारा दिया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, भाई साहब जमीन पे कहाँ है, कंपनी बनी कहाँ है? हम लोग भी तो वही सोच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ लगा है? हिंदुस्तान का जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आपको सिर्फ सूट बदलने से फुर्सत है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है ब्रिजभूषण सिंह का, और उमर खालिद 1000 दिनों से जेल में है, उसकी गुनाह क्या है वो? यार उमर खालिद के बारे में हमको नहीं ज्यादा जानकारी है, मैंने उसका कुछ ही पॉइंट देखा है। वो चिकन नेक को अलग करने की बात कर रहा था, शायद वही मैंने देखा है। आई डोंट हैव आइडिया, मेरे को ये पता है कि वो बंदा IITN है, जेएनयू में पढ़ाई किया है, ठीक है। बट आई विल नेवर सपोर्ट ब्रिजभूषण सिंह, पीपल लाइक ही इज अल्टीमेट रेपिस्ट गाय यार। एंड ही इज द नेशनल ब्लैक होल, ब्लैक होप्स हिंदुस्तान के आजादी और डेमोक्रेसी में। रेपिस्ट लोग जो है ना, जैसे एक बार अमित शाह ने कहा था ना, अशिक्षित और संस्कारी लोग इस देश के लिए भार है, और वहां पे उसको जाहिल 8वीं फेल मुख्यमंत्री, 8 9वीं फेल सांसद, चाय वाला, चटनी वाला, धनिया वाला, ये सब भी इसको जो है ना ये करना चाहिए था, ठीक है, लिखना चाहिए था। आई डोंट हैव आइडिया। रसिया यूक्रेन का सीन है, रसिया यूक्रेन को धो दिया गया है, ठीक है। 1990 में जो है USSR टूट गया था, ठीक है, 16 से 17 पार्ट में। आज रसिया इस बात के लिए दुखी है कि उसके घर के बगल में जो है ना नाटो की सेना आ जाएगी और उस पर जो है ना फ्री सर्विलांस करेगी। पर्सनली मेरे को लगता है कि जो है ना ठीक उसी तरीके से, उसी माइंडसेट से हम लोग भी सोचते हैं कि इंडिया में एक तो हम सारे इंडियन है, ठीक है, और इंडिया की मिट्टी में हम लोग विश्वास रखते हैं, हम लोग यहाँ की मिट्टी से पानी पीते हैं, इसकी मिट्टी में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, और इस मिट्टी का खाना खाते हैं, इस मिट्टी में सर झुकाते हैं। तो इस मिट्टी के खिलाफ अगर तुम बोलोगे तो दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एनी हाउ, ठीक है। और दूसरी बात, तुम्हारा पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि देश रहना चाहिए, पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी, ठीक है। नो टॉक्स ऑन पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिशियंस एंड क्रिटिसाइज, क्योंकि हर आदमी का और हर पॉलिटिशियंस का जो है ना अलग अलग मैनिफेस्टो है। कर्नाटका चुनाव से पहले जो है ना कांग्रेस ने कहा था कि हम जो है ना बिजली फ्री कर देंगे, कल की बात है, और कहा 200 यूनिट इस्तेमाल करने के बाद अगर कोई आदमी 1 यूनिट भी ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो 201 यूनिट तक का रेंट देगा। तो हमने मजे भी लिए कि भाई हमेशा फ्री बीज जो आता है ना, कुछ ना कुछ जो है ना गिफ्ट लेकर के आता है। ROI ऑफ फ्री बीज इज वेरी बैड। तो मुफ्त में ना किसी का मैल भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, मैं यही बात कर रहा था। मेरे को लगता है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, काम करने का तरीका है ना, वो माइनॉरिटी को, दे विल ऑलवेज सपोर्ट इन द फेवर ऑफ माइनॉरिटी। मेजोरिटी के लोग क्या कर रहे हैं उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और पार्टी के अकॉर्डिंग अलग अलग चॉइस है लोगों का, ठीक है। और मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये चीजें जो है ना कि मुस्लिम लीग वाज गुड फॉर द फेवर ऑफ इंडिया। भाई तुमने हमारे मतलब हमारे एक इनक्रेडिबल पार्ट को तुमने काट करके अलग कर दिया, ठीक है। तुमने हमारे जमीर पे जो है एक दीवार खड़ा कर दिया, ठीक है।
और बीइंग ए बिहारी हम तो चाहते हैं कि जो है ना जात और धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं हो, लड़ाई हो ना तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना इन्वेस्टमेंट के नाम पे लड़ाई हो, R&D के नाम पे लड़ाई हो। तुमने 100 कंपनी बनाई, हम भी 150 कंपनी बनाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि स्टेट में जो है ना एक हेल्दी कंपटीशन हो। अगर पटना में या बिहार में अगर मैं हूँ तो बिहार के लोग जो है ना इस बात के लिए लड़ाई करें कि जो है ना आपने एक स्टार्टअप बनाया $100 बिलियन का, हम भी बनाएंगे। ठीक है, बिहार की गवर्नमेंट इस चीज को अगर सपोर्ट करती है, दैट शुड बी गुड इन फेवर ऑफ द पीपल ऑफ बिहार। बिहार में R&D इंस्टीट्यूट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, पॉलिटिकली आई हैव नॉट एनी आइडिया, बट जो बात गलत है वो गलत है। ठीक है, अब सर्जिल इमाम ने बोला था कि उसके बारे में आई विल नॉट टॉक अबाउट रीजनल पॉलिटिक्स, वी विल टॉक ऑन नेशनल पॉलिटिक्स, वी विल टॉक ऑन इंटरनेशनल रिलेशनशिप। बाकी चॉइस इज योर्स, व्हाट यू आर थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे द हिंदू के बारे में, जो कि हम अक्सर बात करते हैं कि द हिंदू में व्हाट आर द नेक्स्ट एपिसोड्स एंड व्हाट आर द अल्टीमेट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ what is going outskirts, and what are the insights about the Hindu, how we will manage it। तो चलिए अब बात करेंगे द हिंदू के बारे में। ठीक है, क्या व्हाट आर इनसाइड गोइंग द हिंदू विल बी द लास्ट सेगमेंट। देखो भैया, द हिंदू जो है ना द स्टैंडर्ड जर्नल है। ठीक है, अब हिंदुस्तान में जितने भी IAS कोचिंग सेंटर है ना, द हिंदू के फर्स्ट पेज पे ही अपना दुकान छापेंगे। आज स्टडी IQ इज द बेस्ट यूट्यूब चैनल दैट आई हैड लर्निंग। मैं पिछले 3-3.5 साल से स्टडी IQ का जो है ना मतलब उसको फॉलो कर रहा हूँ। अंकित अवस्थी सर, ठीक है, हितेश मीना सर आई थिंक, और अंकित अवस्थी सर का चैनल काफ़ी अच्छा मतलब कंटेंट डिलीवर करते हैं। और पर्सनली आई एम टू इन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, माइंडसेट एंड मार्केटिंग। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे RBI होल्ड द रेट बॉल टू कीप द प्राइस स्टेबिलिटी। RBI जो है ना रेपो रेट को मेंटेन करके रखेगी। पिछले साल जो RBI का रेपो रेट था दैट इज 6.50, और RBI जो एक कमीशन बनाई है इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके अंदर ये काम होगा कि ये जो है ना फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को मैनेज करेगी। ठीक है, साथ साथ फ्यूचर एक्शंस एंड व्हाट आर द growth projections of India's inside story, it will favor and it will focus for the India's growth story। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ 17 दिन में जो है ना ऑलमोस्ट 1.8 लाख करोड़ जो है ना 2000 का नोट जो है ना सर्कुलर में बैंकों ने जमा करके रख लिया है। दिस इज द मैसेज विच इज बीइंग मैनेज्ड बाय RBI चीफ मिस्टर शक्तिकांत दास सर। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में कनाडा इज गिविंग द स्पेस टू द एक्सट्रीमिस्ट, इट इज द मैसेज सेड बाय मिस्टर S जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है मिस्टर S जयशंकर। ठीक है, और कनाडा में जो है ना कुछ कम्युनिटी है जो कि जो है ना सिख कम्युनिटी है, और वो सेलिब्रेटिंग इंदिरा गांधी असैसिनेशन। भाई साहब हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, और आप जो है ना उसके जो है ना असैसिनेशन पे जो है ना मतलब यू आर सेलिब्रेटिंग, और जो भारत की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले तत्व है ना दे आर नेवर बी रेपुटेड, और दे आर नेवर बी इन, वो हिंदुस्तानियों से आप वो उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, और कड़े शब्दों में जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर S जयशंकर साहब ने जो है ना कड़े शब्दों में निंदा की है। ठीक है, और खालिस्तान विरोधियों के लिए भाई मैं एक बात बोल दूं कि हिंदुस्तान तुम्हारे या किसी भी लोगों की जो है ना बाप की जागीर नहीं है। ठीक है, और कनाडा में जो है ना सिख कम्युनिटी मेजोरिटी में, सेकेंड मेजोरिटी में। ठीक है, तो होप जस्टिन ट्रूडो साहब ये बात सुन रहे हैं और ये बात वहां तक पहुंचे। ठीक है, छोटे कम्युनिटी को लुभाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करे कि ग्लोबली जो है ना आपका मजाक उड़े। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट वी विल नॉट एवर रेसिस्ट आवर ईच एंड एवरी प्राइम मिनिस्टर। अगर वो हमारे विपक्ष का भी प्राइम मिनिस्टर है, ही इज आवर नेशंस प्राइड। ठीक है, आप उनके बारे में नहीं कुछ बोल सकते। हु विल बी यू, हु आर यू मैन। खालिस्तान में जो लोग हैं उनका क्या मतलब ये स्टैंड ऑफ पॉइंट है भाई साहब, इट्स ए रिक्वेस्ट। ठीक है, ये इस तरह का जो है ना ये बचकाना हरकत है, ये सब काम नहीं करने में भलाई है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप लोग इंडिया के पार्टी हो। ठीक है, तो इंडिया की मिट्टी में विश्वास रखने वाले बात को करो। ठीक है, इंडिया को काटने और बांटने वाले लोगों से ना मेरा कोई रास्ता और राब्ता नहीं है, सॉरी टू से। ठीक है, और वी आर विथ आवर इंडियन कम्युनिटी and Indian government, what he had managed, that as always our prime minister are respected and reputed. We will never support all the foreign activity and foreign outsiders. We do the proactive and illegal things for our nation's pride. Sorry to say, but these are the bad fate, or these are the bad interest
ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे तेलंगाना के बारे में। हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स एग्जामिनिंग द तेलंगाना हेल्थ केयर सिस्टम इन फ्रॉम 2014। अब 2014 में तेलंगाना बना, ठीक है। और तेलंगाना के मिनिस्टर है KCR गारू, के चंद्रशेखर राव। IT मिनिस्टर है KTR गारू। उसके बाद उसके सेक्रेटरी हैं जयेश रंजन गारू, ठीक है। और कर्नाटक के जो है ना हेल्थ मिनिस्टर है T हरीश राव, ठीक है, अभी 2023 में। मैं आपको एक बात बताऊं, हेल्थ मिनिस्टर थे C लक्ष्मणा रेड्डी राव, ठीक है। और कर्नाटक तेलंगाना के पास एक अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम में जो है ना, मतलब इट वाज ए नया शहर था, ठीक है। नए शहर को बसाना, बचाना, बेहतर बनाना और बेहतर से बेहतरीन के रास्ते पे ले जाना, इट वाज ए टू टफ टास्क, ठीक है। नीति आयोग के अकॉर्डिंग तेलंगाना का रैंक था ना टॉप 5 में, टॉप 3 में तेलंगाना का रैंक था, ठीक है। वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट दोनों में जो है ना डाउनफॉल आया, ठीक है। हेल्थ इंडेक्स में जो है ना टॉप 5 में तेलंगाना वाज द थर्ड बेस्ट परफॉर्मर, मीन्स थर्ड रैंक था उसका, ठीक है। और सेकंड रैंक पे था, फर्स्ट रैंक पे था केरला, सेकंड रैंक पे था तमिलनाडु। मतलब नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स जो था उसमें जो है ना बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले स्टेट में 3 स्टेट थे, फर्स्ट केरला, सेकंड तमिलनाडु एंड थर्ड वाज तेलंगाना, ठीक है। और तेलंगाना का जो 3 टायर हेल्थ सिस्टम था ना, दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्सरी हेल्थ केयर, क्वार्टरनरी हेल्थ केयर एंड प्राइमरी एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है ना 868 प्राइमरी हेल्थ केयर थे और हेल्थ सेंटर 3908 बेड थे, जितने भी मतलब 868 प्राइमरी हेल्थ केयर में टोटल 3908 बेड। सेकेंडरी हेल्थ केयर में 164 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर विथ 10,440 बेड, 470 बेड। सेकेंडरी हेल्थ केयर में था 31st टीचिंग एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विथ 13,970 बेड। क्वार्टरनरी हेल्थ सेक्टर में था हेल्थ केयर 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विथ 1939 बेड। लिस्ट बट नॉट लास्ट प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर में था 334 बस्तीज दवाखाना एंड 4,745 सब सेंटर, ठीक है। और गवर्नमेंट हैड आल्सो रीएस्टेब्लिश्ड 4 सुपर हॉस्पिटल्स with 1,000 bed each one of institutions like Telangana Institute of Medical Science, that is TIMS. उसके बाद various parts of Hyderabad on the basis of government sanctioned the health city with 2,000 the bed number of the 2,000 super specialty hospital in Warangal. उसके बाद KCR किट, उसके बाद कोविड सिनेरियो। तो KCR किट में जो है ना 13,000 रुपए दिया जाता है, 12,000 रुपए नॉर्मल आदमी को दिया जाता है, अगर लड़का हो तो 12,000 और लड़की हो तो 13,000, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान ये किट मिलता था, ठीक है। मतलब KCR kit will be a scheme where it is being launched by 2017 June, which include the payment of 12,000. In a case of girl child, it will be given to 13,000. Women and a kit with utility items of delivery, ठीक है। items of delivery इसमें रहता था, ठीक है। For 13.91 lakh women get benefited from KCR kit. 13,91,000 महिलाओं को जो है इससे फायदा हुआ, ठीक है। दिस किट कंटेन न्यूट्रिशन KCR किट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंश्योर फॉर वुमेन्स टू सफर माल न्यूट्रिशन। अब क्या होता है कि जब बेसिकली जब प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना माल न्यूट्रिशन हो जाता है, बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है और गरीब लोगों को पैसे के साथ साथ जो है एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ एजुकेशन की भी कमी होती है, जिसकी वजह से जो है ना KCR किट में जो है ना 13,000 रुपये दिया जाता था। अगर लड़की हुई तो 13,000 और लड़का हुआ तो 12,000 रुपये। दैट इज अ गुड थिंग। ऑलमोस्ट 13,91,000 लोग जो है ना इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। 2022-23 में जो है ना 60,685 प्रेग्नेंट वुमेन ने जो है ना इसका लाभ लिया है, ठीक है। और गवर्नमेंट के साथ जो डिलीवरी है KCR किट के अंदर आने वाली जो बेनिफिशियंसी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर द डिलीवरी टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर 2 लाइव चिल्ड्रन, मतलब 2 बच्चे का जो है ना, मतलब आपका जो है ना 2 बच्चे तेलंगाना में अगर आप हैं और आपके 2 बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चे जो है ना अगर आप तेलंगाना के हॉस्पिटल में जाकर के डिलीवरी करवाना चाहते हैं, मतलब एक के बाद एक या इफ टू हैव यू हैव ट्विंस, इट्स डिपेंड्स, ठीक है। कैश कंपोनेंट विल बी 12,000 फॉर मेल चाइल्ड एंड 13,000 फॉर फीमेल चाइल्ड। 13,000 रुपये आपको महिलाओं, जब लड़कियां पैदा होती थी तो 13,000 रुपये दिया जाता था और जब नॉर्मली लड़के पैदा होते थे तो 12,000 रुपये दिया जाता था। इट इज ए गुड रिवार्डिंग पोजीशन। हमारी सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड हैट्स ऑफ टू द KCR गारू एंड KTR गारू कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस करते हुए जो है ना ये काम किया, ठीक है। और कैश कंपोनेंट विल बी रिलीज्ड फॉर 4 इंस्टॉलमेंट लिंक टू द की माइलस्टोन ऑफ एंटीनेटल चेकअप एंड वैक्सीनेशन। कैश तभी दिया जा सकता है जब आप अपने बच्चे को लेकर के जो है ना वैक्सीन दिलाने के लिए जो है ना लोकल जो साइट है वहाँ पे या लोकल हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे लेके आप जाते, तभी आपको कैश मिलता। दैट इज द गुड थिंग्स।
किट विथ 14 यूटिलिटी आइटम वाज गिवन आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। और जो केसीआर किट है ना, जिसमें 13,000 रुपया और माल न्यूट्रिशन के लिए जो फूड और फूड आइटम का जो इन्फॉर्मेशन और वैक्सीन किट जो इंक्लूडिंग एसेसरीज जो दिया जाता है वो डिलीवरी के बाद ही दिया जाता है। ठीक है। कोविड के केस में जो है ना, तेलंगाना वाज द फर्स्ट स्टेट दैट हैड कंडक्ट फीवर सर्वे। कोविड में जो है ना बॉडी का टेम्परेचर जो है ना डाउन हो जाता है, अल्टीमेट बुखार आता है। ठीक है। और कोविड के टाइम में जो है तेलंगाना गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना तेलंगाना को टैकल किया। ऑलमोस्ट 8,44,231 जो है ना कोविड के टोटल केस हुए। ठीक है। जिसमें से जो है ना 4,111 लोगों की मौत हुई। दैट इज द सिंपलेस्ट ओपन डेटा। ठीक है। और रिकवर्ड केस हुआ 8,44,054। ठीक है। टोटल सैंपल विल बी कलेक्टेड। कोविड का टोटल सैंपल वाज बीइंग कलेक्टेड 3.98 करोड़, ऑलमोस्ट 4 करोड़ लोगों का जो है ना सैंपल कलेक्ट किया गया। ठीक है। और मेरे को लगता है कि तेलंगाना का जो सी सेक्शन डिलीवरी है दैट इज ऑलमोस्ट हाई, आई थिंक 54.09% एट 21 एंड 22। ठीक है। फर्टिलिटी रेट 1.8 से डाउन होकर के 1.6 आया है। ठीक है। और लैक्रोस्कोपी और डबल पंचर लैक्रोस्कोपी होता है ना, जिसमें 4 महिलाएं को शी गॉट डाइड। ठीक है। डबल पंचर लैक्रोस्कोपी इट इज ए फैमिली प्लानिंग मेथड्स और सर्जरी एट इब्राहिमपट्टनम। 2022 में जो है ना डबल पंचर लैप्रोस्कोपी हुआ था। ठीक है। इब्राहिमपट्टनम में, जो कि सर्जरी है जिससे जो है ना फैमिली प्लानिंग किया जाता है। इसमें जो है ना 4 महिलाओं की मौत हो गई थी। दे आर ओपनली एक्सेप्टिंग द थिंग्स। और किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो उसके मोमेंटो और माइंडसेट होते हैं, इससे पता चलता है कि हाउ मच गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इज मोर फेवर विद द पीपल एंड देयर माइंडसेट। ठीक है। टुवर्ड द हेल्थ फोकस के सॉरी तेलंगाना में और क्या सब हुआ है। ठीक है। प्रोग्नोसिस रिपोर्ट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हैज बिकम डाउनफॉल फ्रॉम 2014 इन 92 एंड 22 इन 43। 2014 में जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था 92 और 2023 में 43, सीधा आधा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकम डाउन 2024 में 39 था और 2022 में 21 है। मींस 39 से 21 आना, इट इज टू डाउन, मींस इंप्रूवमेंट हुआ है, कंडीशन पे काम किया गया है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हैज बीन गिवन डाउन। Neonatal mortality has been also come down from 2014 it was 25, now it was 15 in 2020-23. That is good thing, appreciable to the government of Telangana and KCR Garu and KTR Garu. Total fertility rate has been also slowed down from 1.8 in 2014 and 1.6 in 2022. फर्टिलिटी रेट कम आया, इसका मतलब वहां बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं। ठीक है। दैट इज गुड थिंग, क्योंकि ऑलरेडी देश की आबादी बहुत ज्यादा है। फुल इम्यूनाइजेशन हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 68% in 2014 and 100% in 2024। 68% था 2014 में वैक्सीनेशन, और 2022 में कंप्लीट 100% है। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 15 in 2024 और 38 in 2022। स्पेशल न्यूबॉर्न के आईसीयू और एनआईसीयू होता है ना, वो टोटल उस टाइम में थे 15 और अभी जो है 38 है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वेयर 91% इज 2000 बट इट हैज रिकॉर्ड 100% इन 2020-21। अब क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन, हेल्थ को प्राइवेटाइज कर दिया गया। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हैड अप्रोच कि यार सरकारी अस्पताल में जो है ना डिलीवरी होना मांगता है। ठीक है। 2014 में 91% था, 2022 में जो है कंप्लीट 100%, मतलब ईच एंड एवरी लेडीज विल गो इन तेलंगाना फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है। एंड दैट इज अ गुड थिंग। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी विल बी 91%. And now in 2020-22 it is 100%. According to the Health Management of Information System report is being released by Government of India. ये सारा रिपोर्ट जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया है गुरु। ठीक है। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर केटीआर गारू, केसीआर गारू एंड बीएसआर पार्टी हेड। The way you are building ना, definitely you are inspiring the rest of the country। ठीक है। And one of the smart investment to avoid the blindness free Telangana that is कांति वेलुगु के एक मतलब स्कीम के अकॉर्डिंग 1,54,58,982 लोगों का जो है स्क्रीनिंग किया गया। इसमें 72,64,738 लोग, 81,74,580 वुमेन और 10,098 ट्रांसजेंडर लोगों ने भाग लिया। ठीक है। 21,85,945 लोगों को रीडिंग ग्लास दिया गया। ठीक है। 17,58,424 लोगों को प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस दिया गया, मतलब वो डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर आए, उनको डॉक्टर अकॉर्डिंग टू देयर विजन एंड इम्पेयरमेंट डॉक्टर हैव गिवन द विजन ग्लासेस। 1,15,13,797 पीपल हैव फाउंड विथ नो आई रिलेटेड इशू। यार दैट इज द गुड थिंग किसी भी देश के सरकार के लिए और किसी भी राज्य के सरकार के लिए। इट इज कांग्रेचुलेशन केटीआर गारू
हेड्स ऑफ यार, आपने जो बनाया ना दैट इज मोर इनक्रेडिबल केटीआर गारू। और तेलंगाना में जो है एमबीबीएस का सीट भी बढ़ा है। टोटल एमबीबीएस सीट विल बी इंक्रीज फ्रॉम 2950 टू टोटल तेलंगाना में 2950 एमबीबीएस की सीट थे, जिसमें से 850 गवर्नमेंट और 2100 प्राइवेट 2014 में, ठीक है। और 2014 में हुए 7390, 3590 गवर्नमेंट सीट, उसके बाद 3800 प्राइवेट, जो कि अभी के रेट में 2023 का डेटा है। एक बार मैं फिर से बताऊं, 2014 में, ठीक है, टोटल सीट था तेलंगाना गवर्नमेंट का 2950, जिसमें से 800 गवर्नमेंट की सीट और 2100 प्राइवेट सीट, ठीक है। और अभी जो है ना ऑलमोस्ट 7390 सीट है। तो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, गवर्नमेंट सीट तेलंगाना में बढ़ गया है, ठीक है। 15% जो नीट का कोटा है ना, तेलंगाना में जाके खेल सकते हो। तेलंगाना में वर्ल्ड वैक्सीन लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर सप्लायर इंटीग्रेशन पॉइंट भी है, तो हॉस्पिटल के साथ साथ जो है ना फार्मा वाले कंपनी से इंटीग्रेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। पीजी के लिए जो सीट था 2014 में वो था 515, ठीक है, और अभी है 1883, ठीक है। और तेलंगाना हैड गिवन 22 मेडिकल कॉलेज अगेन, यार दिस इज द गुड थिंग। और तेलंगाना में हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है ना एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, और विथ 100 to 150 सीट्स। और मान लो तेलंगाना में ऑलमोस्ट 38 सीट, मतलब डिस्ट्रिक्ट है, 38 मेडिकल कॉलेज, और इसके साथ साथ जो है ना 150 सीट हर साल जो है ना ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार जो है ना डॉक्टर बनेंगे फुल टाइम, और 4 हज़ार डॉक्टर एमबीबीएस वाले, 4 हज़ार डॉक्टर पीजी वाले, मतलब सीन बदल जाएगा। Once when I was talking about KTR Garuna 3 or 4 months earlier, then I was talking कि once you should visit Telangana because Telangana is the ultimate Singapore of India. और भाई like on computing और competing with Singapore, सिंगापुर में भी इस रेस से जो है ना हेल्थ केयर में इनोवेशन इंडेक्स और इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था। आई वुड लाइक टू से कॉन्ग्रेचुलेसन विद द विजन ऑफ केसीआर गारू एंड केटीआर गारू, कि क्या आपने बनाया यार, मतलब दैट इज द नाइस थिंग आई हैव रियलाइज। और बजट एलोकेशन फॉर माइनॉरिटी, हर एक स्टेट में और हर एक कंट्री में जो है ना माइनॉरिटी को ध्यान में रख करके जो है ना बजट में इम्प्लीकेशंस और इम्पैक्टफुल स्कीम लाया जाता है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है ना 1900 करोड़ रुपया जो है ना शादी मुबारक स्कीम के थ्रू दिया गया है, जिसमें माइनर कम्युनिटी के लोग अपने बच्चों की शादी करा सकते हैं। दैट इज द गुड थिंग, ठीक है। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि जब तेलंगाना बना था ना, तब उस टाइम में जो है ना 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज के डेट में 26 मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। स्टेट लाइक गांधी मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद मेडिकल कॉलेज, ककातिया मेडिकल कॉलेज, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, उसके बाद निजामाबाद मेडिकल कॉलेज, फॉलोड बाय कुछ लोकेशंस हैं जो कि ये सारे मेडिकल कॉलेज आपको दिख जाएंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन सिद्दीपुर, महबूब नगर, मालगोंडा, सूर्यापेट एंड मोर एवर कुछ लाइक है सिरसिला, काठगोदाम, जगीताल, महबूबाबाद, वारापति एंड रामगुंडम, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है ना अभी मेडिकल कॉलेज खुलना बाकी है। और द थिंग विच आई हैड रियलाइज्ड कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इज सो मच डिवोटेड टुवर्ड्स द पीपल, एंड एक तो वो लैंड लॉक स्टेट है, ठीक है। और दूसरी बात, दोनों जो है ना वन ऑफ द फादर मिस्टर के चंद्रशेखर राव एंड अनदर गाइज इज केटीआर गारू, they are highly devoted with the favor that they will deal how they will motivate the people, how they will get the maximum result as a human skills and human resource. That is highly interesting and commendable part to learn from each and every politicians, ठीक है। बिहार ब्रिज कोलैप्स, build new bridge instead of repairing it, says IIT रुड़की। IIT रुड़की ने पिछले साल ही कह दिया था ये जो ब्रिज जो है ना टूट जाएगा, ठीक है। 1710 करोड़ का जो 1716 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया गया था ना बिहार में, ये गंगा इन भागलपुर, सुल्तानगंज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, भाई वो ब्रिज टूट गया, ठीक है। आईआईटी रुड़की की टीम आई थी, रिसर्च किया, उसने कहा कि इसको जो है ना फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो कंस्ट्रक्शन डीपीपी और इनसाइड जो सेगमेंटेशन के लिए जो काम किया गया ना दैट इज नॉट इन फेवर। और मतलब बधाई हो कि इसमें जो है ना इन्वेस्टर थे, उनमें रियल एस्टेट डेवलपर थे, जनता के जो है ना हार्ड एंड मनी, कमाए हुए मनी को जो है ना आग लगाने के लिए। I don't know, I don't have idea how people will think how corporate politician is being backed, क्योंकि ये किसी भी देश के लिए जो है ना this is the very bad sign. एडिटोरियल पेज में है गेटिंग रेलवे सेफ्टी बैक फॉर द ट्रैक आफ्टर उड़ीसा में जो है ना आज जो है ना शालीमार चेन्नई एक्सप्रेस जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसके बाद आज जो है ना लोकल ट्रेन वहां से गुजरी है। और हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव सर, उन्होंने अपने सामने उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाया है। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड रेल बोर्ड विकास निगम के मोटिव, ट्रांसपोर्टिव एंड मालगाड़ी एंड फ्रेट इंजन सब में जो है ना कवच दीजिए, क्योंकि कवच देना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जान माल का हानि से बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरे को यही लगता है। और देयर इज ए मोर चांस एंड देयर इज ए मोर रिसोर्सेस
ऑफ रेलवे बोर्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु कंट्रोल रेलवे मिनिस्ट्री। आप ये काम कर सकते हैं, आप अपने R&D टीम को बेटर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि दूरदर्शन 1990 में जो है दूरदर्शन पे जो है ना इंग्लिश न्यूज प्रेजेंटेशन करने के लिए आती थी गीतांजलि अय्यर। शी इज नो मोर, रेस्ट इन पीस। और नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इज गिवन टू द मैन्युफैक्चरर। PLI स्कीम जो है ना 2 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छोटे छोटे SME और MSME को लुभाने के लिए इन्वेस्टमेंट करवाया था, ठीक है, ताकि इंडिया में बिजनेस हो सके, इंडिया में लोग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सके, ठीक है। और जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को एश्योर नहीं करेगी कि GST में जो है रिबेट हो सके, 18% का जो टैक्स स्लैब है वो 8 से 10% तक आएगा, तब तक लोग इंडिया से माइग्रेट करते रहेंगे और इट विल बी द बैड फेट फॉर ईच एंड एवरी इंडियन, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए थोड़े से जो है ना टैक्स का स्लैब कम करना पड़ेगा, और जब कम होगा तो सारे लोग पैसा देंगे तो अपना जो GST कलेक्शन हर महीने 14 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ जाता है। जब आप कम लोग रहेंगे तो कम आएगा, ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे, टैक्स का स्लैब कम करेंगे तो सब बहुत सारे लोग आएंगे, तो 20 लाख करोड़ जाएगा, तो और मजा आएगा, ज़्यादा पैसा कलेक्ट होगा और लोग यहाँ से छोड़ करके भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हर साल 10 लाख लोग जो है ना 10 लाख मिलेनियल्स इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। OpenAI के CEO है सैम अल्टमैन मीट मोदी टू डिस्कसिंग द ग्लोबल रेगुलेशन ऑफ AI, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि मॉडर्न ट्रेंड बना हुआ है, उसके CEO हैं सैम अल्टमैन, ठीक है। वो इजराइल और UAE के दौरे को निपटाते हुए इंडिया आए, जिन्होंने इंद्रप्रस्थ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ के बच्चों से उन्होंने मिला, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंद्रप्रस्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ही हैड टॉक विद द स्टूडेंट ऑफ IIDM और IIT दिल्ली, ठीक है। और जब वो काम करते थे वाई कॉम्बिनेटर के लिए, वाई कॉम्बिनेटर इज द इंडिया लार्जेस्ट India's largest incubator firm who will invest, incubate, reinforce and make your brand from 0 to 1। तो उसने देखा कि इंडिया में जो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है ना इट इज मोर कॉम्पिटिटिव, ठीक है। और ही हैड टॉक विद मिस्टर सैम अल्टमैन हैड टॉक विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and Prime Minister that how AI will be not impact the digital branding and digital presence of any human beings. It will always in favor of human skills and human assets and human behavior। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे केरला में अलर्ट इशू हो गया, क्योंकि 7 जून को जो है ना मानसून का आने की खबर थी, बट वो नहीं हो सका। अब केरला में 15 जून को मानसून की खबर है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे DRDO ने जो है ना सक्सेसफुली बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड से जो है ना सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है, ठीक है। और दिस इज द बेस्ट थिंग। और नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे भारत बायोटेक ने लो इफिशियंसी जो टाइफाइड का वैक्सीन था उसको रोल आउट करने के लिए फिर से बुला लिया है, और दिस इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे नेशनल एग्जिट टेस्ट शेड्यूल फॉर 2020-24 बाय द हेल्थ, इट इज द मैसेज सेड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री। अब हर साल जो है ना नीट UG नीट PG होता था, ठीक है। MBBS फाइनल सेमेस्टर में जो है ना नेक्स्ट एग्जाम होगा, और डायरेक्ट नेक्स्ट एग्जाम के थ्रू जो है ना आगे PG में एडमिशन लेने की बात चल रही है, क्योंकि जो नीट PG एग्जाम है इट इज टू टफ, ठीक है। और MBBS करने के बाद जो है 2 साल 3 साल 4 साल तक जो है बच्चे जो है इसमें लगे ही रहते हैं। सम ऑफ द पीपल बिकम डीमोटिवेटेड, क्योंकि ऑलमोस्ट MBBS करने के बाद यू आर क्वालिफाइड फॉर डूइंग प्रैक्टिस, ठीक है। और इंडिया में आज भी जो है ना हेल्थ केयर MBBS डॉक्टर का जो रेशियो है ना दैट इज 22,000 पर 1। 22,000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर जो है ना वो नजर आते हैं, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द क्वालिटी ऑफ स्किल्स एंड द क्वालिटी ऑफ कॉम्पिटिशंस, इट्स ए कंप्लीट लैकडाउन। और पॉपुलेशन की वजह से जो है ना ओवर एक्सेस पॉपुलेशन की वजह से जो है ना हम लोग वहाँ तक जो है ना चीज़ों को एक्सेसिबल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट है वर्ल्ड सेगमेंट। वर्ल्ड सेगमेंट में जो है ना अमोनिया का पाइपलाइन जो है ना यूक्रेन में, जो यूक्रेन के थ्रू जो यूरोप में जाने वाला अमोनिया का पाइपलाइन था ना वो फट गया है दैट, एंड हर साल जो है ना रसिया 2.5 मिलियन टन्स ऑफ अमोनिया जो है ना यूरोप को भेजती थी। और अमोनिया इज द गुड सोर्स फॉर ग्रेन प्रोडक्शन, और इट इज यूज्ड एज द एग्रो फर्टिलाइजर, ठीक है। एक और बात, रसिया ने यूक्रेन के जो है डैम को तोड़ करके बर्बाद कर दिया, ठीक है, और वहाँ की लोकल जगह में जो है बाढ़ आ गया। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इंडिया का जो इजी ट्रेड फाइनेंस है ना वो ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन तक चला जाएगा 2030 तक, ठीक है। दैट इज गुड थिंग, क्योंकि हाउस होल्ड इंडेक्स में और हाउस होल्ड सेगमेंट में जो है ना जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, फिनटेक का, डोमेस्टिक का, कॉस्मेटिक्स का, हेल्थ केयर का, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, लॉजिस्टिक है, वो बढ़ रहा है। जब ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो इजी ट्रेड है, इजी लोकोमोटिव है, इजी अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स बिजनेस है, एंड दैट विल ऑल्सो इंक्रीज डेफिनेटली।
अप्रैल में जो है ना फ्यूल का डिमांड जो है ना बढ़ गया था, ठीक है 8%। अप्रैल में शादी का सीजन था, लोग खेती करके जो है ना लोग शादी करने के लिए जाते हैं। 2 ही सीजन होता है, 2 सीजन में लोग गेहूं कटा तब शादी हुई, धान कटा तब शादी हुई। अब obvious सी बात है, अप्रैल में होली था तो होली को देखते हुए लोग अपना अपना कोई घर बसा रहा, कोई घर बना रहा, कोई घर जमाई बन रहा है, तो दैट इज अ गुड थिंग। और हर एक हिंदुस्तान में 2 महीना ऐसा होता है जिसमें ना भरपूर शादी होती है, ठीक है। और शादी का जो मार्केट है ना वो ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ का मार्केट है। सेगमेंट एंड प्लेयर्स लाइक कैटरिंग, फूड, टेंट, DNF, F&B, सॉरी F&B, उसके बाद स्टील, उसके बाद हाउसिंग, उसके बाद गिफ्टिंग, ऑटोमेटिव, कार, इंश्योरेंस, सबका मार्केट बढ़ता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि दिस इज द पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग, हाउ वी विल डील। तो व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट इज योर इनसाइट्स, हाउ यू आर डूइंग योर लाइफ, तुम अपने लाइफ के लिए क्या से एफर्ट डाल रहे हो, लाइफ में क्या बेहतर कर रहे हो, प्लीज राइट डाउन, डू कमेंट, हैव सो सम गुड मैक्सिमम एंगेजमेंट। विद दैट नोट, डू डबल बट डोंट डू ट्रबल टू योर मदर मैन। विद दैट नोट, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद।